सर। हाँ जी सर। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सविर्जङ्करवावहै तेजस्विनामदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के साथ गुरु जी से नम्र निवेदन, चरण जी कमलों में सर। उनके प्रार्थना कि हम सबों के वाणी में आपकी कृपा से मां सरस्वती की दया दृष्टि बनी रहे और मन मस्तिष्क से में आपके आशीर्वाद से आपके बताए और आपके समझाए गए एक एक शब्द आकर के हम सबों को प्रकाशित करें और ज्ञान रूपी गंगा में हम सब लोग डुबकी लगा पाए। जय गुरु जी, जय निवृत्ति। और जी परविंदर जी, जी सर। तो सबसे पहले कोई क्यूरी क्वेश्चन अगर रह गया हो उसमें उसको हम लोग देखेंगे। जी सर, ग्रुप में। हाँ, एक बात और कि कुछ ऐसे भी क्यूरी क्वेश्चन लोगों का रहता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना क्यूरी होता है और ना ही क्वेश्चन होता है, खाली पीली टाइम खाने के लिए कोई ना कोई मैटर बना लिया करते हैं। तो थोड़ा सा वैसे लोगों को चिन्हित शायद आप किए ही होंगे। सर। हाँ वैसे जी। लोगों को मतलब अनम्यूट नहीं होने देना है। जी। क्योंकि जो लोग भी हो, चर्चा हो तो काम का चर्चा हो, बेमतलब की चर्चा में समय ना जाए। बेमतलब के चर्चाओं में समय चल जाता है और काम वाले लोग कुछ जरूरतमंद जिनको जरूरी रहता है कुछ बात करना या कुछ फीडबैक देना लेना, वो लोग रह जाते हैं। तो ऐसे के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सर। ठीक है। ठीक है, ओके, तो ग्रुप स्टार्ट में। करते हैं। अभी ग्रुप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन वैसा रह गया हो तो हाँ जी। पहले हम लोग हाँ उसको जी, लेते हैं। ग्रुप में कुछ एक दो क्वेश्चन आ रखे हैं। इस पर आता है क्वेश्चन है कि क्या हेयरलाइन फ्रैक्चर न्यूरोथेरेपी से ठीक हो थोड़ा सा सकता है? आवाज आपका क्लियर नहीं है क्या? हेलो, अब आ रही आवाज? हाँ हाँ। हाँ जी, ग्रुप में क्वेश्चन आया था कि क्या न्यूरोथेरेपी से हेयर लाइन फ्रैक्चर ठीक हो सकता है? एज रिलेट मतलब थोड़ा सा एज भी है, वो इनका क्वेश्चन था। अ, विजय जी का था क्वेश्चन ये। खरवाल साहब का। हाँ जी, हाँ जी। खरवाल साहब के मदर का क्वेश्चन है। खरवाल साहब है क्या? हाँ जी सर, है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ठीक बिल्कुल। देखिए, न्यूरोथेरेपी में हो सकता है क्या, तो ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। सर एक्चुअली क्या है कि भाई मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ 5-6 दिन से ना। आज मैं उनको डिस्चार्ज करा के तो ले आया, और दिक्कत क्या डिस्चार्ज रही करा के कि डिस्चार्ज हॉस्पिटल। करा के लाए तो अभी क्या क्या दिए आप? एक नंबर में तो पहले वो बताइए, चूंकि माता जी हैं सबसे प्रथम उनको देखना जरूरी है हम सबों के लिए। सर मैं आपको एक वीडियो कॉल करता हूँ, उसमें ये देखिएगा आप ना। आप वीडियो में दिखाइए ना। हाँ जी। ये माता जी बैठे हुए हैं, और इनका क्या है कि भाई आप ये देखें तो ये जो साइड है, लेफ्ट साइड, इनका हाँ, पेल्विक बोन उन्होंने हेयरलाइन फ्रैक्चर बताया है। और ठीक है। दूसरा जो है, इनकी जो ये राइट लेग है, इसमें जो है वो लिगामेंट टेयरिंग का उन्होंने बताया। ठीक है, ये गिरी थी और ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, गिरे थे ये ना। एक्चुअली क्या है कि एक तो मानते नहीं है, वो दिक्कत ये है कि भी इनको मैंने बोला भी था कि भी आपको जब ट्रीटमेंट दिया है तो आपने इधर उधर नहीं जाना है, और घर से बाहर निकल गए और वो कंट्रोल नहीं कर पाए और गिर पड़े। उसके बाद जो है हिल एंड फ्रैक्चर का दिक्कत आ गया। और हॉस्पिटल वालों ने क्या किया सर, उन्होंने इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए। बोलते हैं कि भाई इनका जो है शुगर एकदम। मैंने कहा भाई घर में थे तो बिल्कुल ठीक था, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था, और आपके नहीं, पास हो आए तो सकता है भाई। वो एक बैग से शुगर एक बैग से शूट करता है, तो ऐसा जी जी। देखे होंगे वो लोग लगाए होंगे। अभी शुगर का क्या पोजीशन है उनका? तो सर वैसे जो रिपोर्ट्स जो हैं उसमें तो 192 शुगर दिखाया था।
तो अब समझ नहीं आ रहा है कि भी अब मैं क्या करूं कि वो दवाई जो है, क्योंकि वो तो इंसुलिन के नहीं, इंजेक्शन लगा रहे थे, तो आप क्या ग्लूकोमीटर है इंसुलिन। आपके पास ग्लूकोमीटर है ना? हाँ जी है सर। तो आप चेक किए हैं उनका? सर आज तो जो वहाँ हॉस्पिटल में चेक हुआ, क्योंकि शाम को लेके आया छोटा ब्रदर मेरा ना। कोई बात नहीं, तो चलिए शुगर का चैप्टर ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, मॉर्निंग में देख के फिर एक बार फोन कर लीजिएगा। अभी जी जी। फिलहाल ट्रीटमेंट क्या क्या ट्रीटमेंट दिए हैं? कुछ ट्रीटमेंट दिए हैं तो आप नहीं बताइए। सर, एक्चुअली शाम को आए हैं अभी, तो उनको कोई ट्रीटमेंट दिया नहीं है, कल सुबह शुरू करूंगा, तो नहीं जैसा नहीं, आप अभी गाइड कर। हाँ जी। नहीं नहीं, अभी अभी आप शुरू कीजिए, तो जब तक इधर मीटिंग चल रहा है आप जी जी मतलब ये खोल दें, आपको आवाज भी मिलते रहेगा। आप जी। अभी दे उनको केवल टूपेन मेटाबॉलिज्म देखे और 60 टीएफ गॉल लीवर इनटू 3 ऑल 3 साइड, बस इतना ही अभी दे आप। 62 तो फिर गोल लीवर सर। टूपेन में टूपेन मेटाबॉलिज्म, ओके सर, टूपेन ठीक है। जी जी जी। मेटाबॉलिज्म और 60 टीएफ गॉल लीवर इनटू 3, बस इतना ही अभी दीजिए। ठीक है सर, मैं देता हूँ ये ना। और दे और करके बाकी फिर अभी बाकी वो डॉक्टर मीटिंग, उनको छोटे ब्रदर को बोले कि इनको डेमेंशिया का भी प्रॉब्लम आ रहा है, कि भी याद जो है इनकी जो है वो बहुत शॉर्ट हो गई है वो सब एज अभी। रिलेटेड मैटर, वो सब एज रिलेटेड मैटर है, लेकिन गुरु जी का ये अभी जो ट्रीटमेंट बताया, ये हो सकता है कि इसमें बहुत कुछ हो, बहुत कुछ आपको मिल जाए अभी के अभी। तो आप ये जी जी ट्रीटमेंट दीजिए और 60 ये टीएफ गॉल लीवर इनटू 3 देखिए, फिर आइए जी लाइन पे, मतलब हम लोग ठीक देखते है हैं, तब तक सर। क्लास मैं चल ये रहा है। करता हूँ सर। अच्छा, ये जो दवाइयाँ इन्होंने इतनी सारी दे दी हैं, क्या ये दवाइयाँ चलाऊं, क्या करूं सर, क्योंकि मेरे को ना उस पर बड़ा टेंशन। बाद में विचार कर लेंगे हम लोग। अभी पहले अच्छा तो आप ठीक है। ये ट्रीटमेंट देके बताइए फीडबैक। ठीक है सर, ठीक है, मैं बता। ठीक है, ठीक है, थैंक बहुत अच्छा लगना यू। चाहिए, क्योंकि गुरु जी का ये। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ प्रविंदर जी, खरवाल सर जी के हाँ। अलावा हाँ जी। उसके क्वेश्चन और सर कोई? और भी है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है लोग अभी क्लास में। एक राहुल कुमार जी लुधियाना से, लेकिन वो क्लास में है नहीं अभी। कोई नहीं, जो है उनका क्लास लीजिए, नहीं तो हैंड रीच कराइए, और जो भी हाँ हैं। जी, हैंड रेज में भी आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, हाँ आशुतोष जी एक बार दिन में फोन भी किए थे, आशुतोष जी। सर जी जय गुरु जी, जय निरुपति। हाँ जी, जय गुरु जी, जय निरुतरी आशुतोष जी। आप सर एक काउंटर पर पेशेंट। बैठ के, आप ड्रग के काउंटर पर बैठ के और जहर के काउंटर से आप क्लास अटेंड करते हैं, तो आप अपने रिकॉर्ड को बंद कीजिए। केवल आपका स्पीच हम लोग सुनेंगे, वीडियो नहीं अच्छा, देखेंगे। अब सर एक्चुअली मेडिकल स्टोर है हमारा, तो मजबूरी है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भी बिल्कुल मतलब चलना चाहिए। ठीक है, आगे। सर एक पेशेंट है, वो पहले भी आ हम्म, चुके थे हमारे पास, और उनको हम्म, काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट था। किडनी के हम्म, पेशेंट थे सर, और हाँ अभी सीकेडी है उनका, और डायलिसिस हफ्ते में 3 बार ही चल रहा है ठीक उनका है। सर। बीपी बीपी दिन में 3 बार बीपी की दवा खाना पड़ता है, क्योंकि बीपी बहुत ज्यादा सूट हो जाता है, हम्म, 180 200 तक चला जाता है। हम्म, और शुगर के लिए उनका इंसुलिन चल रहा है बराबर। और पहले उनको क्या था कि राइट साइड में थोड़ा सा ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा कम चल रहा था राइट साइड, लेकिन अब वो काफी इम्प्रूवमेंट पे है। थोड़ा सा अपने ही मन से बैठ भी जाते हैं, और काफी चीजें हो गई हैं। लेकिन वो बीच में हुआ क्या, उनकी आंख में प्रॉब्लम आई थी सर, लेफ्ट आई में। तो उनका लड़का बोला कि इसको हम दिखा दें। हमने कहा भाई दिखा दो, दिखाना हो आंख के डॉक्टर को। तो उन्होंने दिखाने गए, तो उन्होंने ऑपरेशन ऑपरेशन बता दिया। जबकि उनको हमने बोला था कि अभी गुर्दे उतने अच्छी कंडीशन में नहीं है और बीपी हाई चल रहा है, तो अभी आप चाहें तो रुक लें। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने ऑपरेशन कराया, दिल्ली में चले गए। फिर उसके बाद वो आंख की रोशनी भी लगभग लगभग चली गई, ऑपरेशन के बाद रिवाइव नहीं हुआ। और उनकी डायलिसिस बढ़ गई, जो पहले हफ्ते में एक बार थी, और जब ड्यूरोथेरेपी करा रहे थे तो लगभग 2.5 महीने कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी थी सर। तब भी आपसे हमने इसके लिए सर सजेशन लिया था। तो अभी वो 2 महीने बाद आए हैं सर मेरे पास, परसों आए थे। परसों, कल और आज ट्रीटमेंट दिया है। तो उसमें पूछना था सर कि उसमें और क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, और डायलिसिस उनकी कम हो जाए, उसके लिए थोड़ा सजेशन चाह रहे थे। अभी उनको सर हम दे रहे हैं 2 पेन इंटू 6, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, और 1 पैरा, और राइट विटामिन फॉर्मेशन दे रहे हैं। इतना भी दिया सर, बाकी अभी और कोई ट्रीटमेंट नहीं। उनका यूरिन अभी उतना बढ़ नहीं पा रहा है, 3 दिन हुआ है, लेकिन अभी यूरिन में खास फर्क नहीं पड़ा सर। और पैरों ठीक है। में, दोनों पैरों में, चेहरों में
हाथ में सब जगह सूजन है काफी। हीमोग्लोबिन का सर अभी 7.8 है। यानी उनको शुगर भी है, बीपी भी है। जी सर। सीरम क्रिएटिनिन 4.8 है अभी सर। और यूरिया 80 है। यूरिक एसिड नॉर्मल है। सोडियम उनका कम हो गया है, 125 पे आ गया है, 126 पे सॉरी। और पोटेशियम नॉर्मल है, फास्फोरस नॉर्मल है और ठीक है। कैल्शियम कम है, कैल्शियम तो ये 6.8 है। ट्रीटमेंट आप बहुत अच्छा दे रहे हैं, बट थोड़ा सा उसमें ये कीजिए, जी सर। लेडीज है ना, नहीं, जेंट्स है सर। जेंट्स है, जेंट्स तब है तो और बहुत अच्छा। 62 ईयर एज है सर। कोई बात नहीं, तो उनको आप दें 2.1 WD/6, जी सर। 6 गैस आई। ठीक है सर। 2.1.W/6 और 6 फिर गैस आई। 6 गैस आई दीजिए। जी सर। 1 पॉइंट, उसके बाद 1 पॉइंट लीवर/6 दीजिए। जी सर। 60 TF लीवर/WD, जी। न्यूट्रल/6। अच्छा ठीक है सर। 1 पारा स्टार्ट में भी, 1 पारा लास्ट में भी। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद 3 वाला किडनी किलर देंगे, लेकिन उसमें राउंड एरो नहीं देंगे। अच्छा सर, अभी किडनी क्लियर कल से स्टार्ट कर देंगे? कल से स्टार्ट कीजिए। 3 लीवर 0, 3 म्यूका 0, जी 4 सर। चेस्ट, ठीक सर। 4 जी चेस्ट, राउंड एरो केवल नहीं देना। पहले शुगर चेक ठीक है कर सर। लीजिएगा, फिर बाद में शुगर चेक करके जैसा होगा एक बार फोन कीजिएगा। आपका फोन आया था, बट हम थोड़ा सा बिजी थे, फिर जी सोचे सर, कि उस कॉल टाइम एक्चुअली करके पेशेंट आपको सामने था क्लास। तो हमने कहा अगर आप बोलेंगे तो सामने उनका उसका वीडियो वगैरह देख के थोड़ा सा और कोई अच्छे नहीं, से सजेशन मिल जाएगा। कल देख लेंगे, कल देख लेंगे, टेंशन जी नहीं। सर। इसमें ये सर अभी जो ये सबसे बड़ी समस्या सर बीपी की है, बीपी बहुत ज्यादा है। शुगर ये उनका देने के इंसुलिन बाद, से ले रहे हैं लेकिन कंट्रोल चल रहा है। कल ये लेकिन ट्रीटमेंट देने बीपी के काफी बाद ज्यादा। दोनों ही चेक करके फिर आप हमको कॉल लगा दीजिएगा, एक मैसेज दे दीजिएगा, उसके बाद कॉल लगा ठीक सर, दीजिएगा। ठीक। जी ठीक सर। और थैंक यू। एक चीज और पूछना था सर। एक लेडीज को पेशेंट का यूट्रस निकल गया है, अभी 2 महीने पहले हम्म ऑपरेशन हुआ था। और मेरे पास आई थी, राइट हैंड का उसका फ्रोजन शोल्डर है। तो हम्म। क्या ऐसे पेशेंट में सर क्या WD हम लोग दे सकते हैं क्या? बस ये सजेशन नहीं दे लेना था। सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। सबसे पहले आप 12 लीवर 8 ADR देखिए, इंजुरी दीजिए ना 6 गैस आई के साथ, बिना थाइमस। जी 12 जी लीवर जी। 8 ADR, 12 लीवर 8 ADR, और बिना जी इंजुरी, बिना थाइमस वाला इंजुरी दीजिए, और ठीक सर। 6 गैस आई के साथ। चूंकि WD इसका अच्छा। कटा हुआ है, ये स्टार्टिंग आप करें जी ना, जी। इस ट्रीटमेंट से स्टार्ट करें ना। ठीक सर, ठीक। शुगर बीपी तो नहीं है? नहीं सर, शुगर बीपी कुछ नहीं। बस तो ये ठीक है, बीपी देख WD लीजिएगा कहीं लो ना हो। WD देना है, इस कंडीशन दे सकते हैं कि नहीं, इसलिए मैं पूछा। नहीं दे सकते, बीपी लो ना हो, ये ध्यान दीजिएगा। अगर बीपी लो होगा तो फिर एंजियोटेंसिन 2 आपको देना पड़ेगा। अच्छा नहीं सर, बीपी उसका 140/100 था, लेकिन आज नापा तो 100/70 निकला बीपी। और उसको हंड्रेड नॉर्मल बाई हमने सिर्फ सेवेंटी जी सर। और सर सिर्फ हमने सर उसको इंजरी दिया, और पहले न्यूट्रल ट्रीटमेंट दिया और बाद में इंजरी दिया, बस 2 ही ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, इंजरी उनको दीजिए, चूंकि अभी 2-3 महीने पहले ऑपरेशन हुए हैं, तो सबसे पहले तो उनका इंजरी ठीक कीजिए। ठीक है, ठीक सर, ठीक। ठीक है सर। और उसके साथ लेकिन जो कट गया ठीक। वो नहीं दीजिए डॉक्टर। जी सर, जी। थैंक यू सर। लेकिन सर एक चीज पूछना था, जब आप गाल ब्लैडर निकला हुआ होता वहां बोलते हैं आपकी 12 लीवर एरिया दे सकते हैं? 12 लीवर 8 ADR ना, जी जी। वहां पे गाल नहीं दिया जाता, वहां पे भी। तो 12 लीवर 8 ADR क्यों नहीं देंगे, गॉल कट गया तो? नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे सर, हम पूछ रहे हैं कि जिस पेशेंट का गाल ब्लैडर स्टोन निकला हुआ होता है वहां पे 12 लीवर एरिया दे सकते हैं, गॉल नहीं दे सकते हैं सर? हाँ, क्यों अच्छा, नहीं दे वही सकते? मैंने पूछा सर। अच्छा अच्छा। प्रॉपरली गॉल के द्वारा हेवी वर्क कराने के लिए ही 12 लीवर 8 ADR है। जी जी। माने ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करने के लिए हम उस गॉल ब्लैडर अगर है तो भी, नहीं है तो भी, कि उसके अपोजिट, मतलब उसके बदले में हम ये 12 लीवर 8 ADR देते हैं, ताकि और बॉडी में जल्दी से जल्दी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क हो सके। जी इसलिए इतना खतरनाक, मतलब बहुत फास्ट और इतना खतरनाक रिजल्ट मिलता है तुरंत दे अंदर।
देखिए कुछ नहीं चीज तो जो बहुत गजब का है ना, ट्रीटमेंट है ये। कुछ जो फॉर्मूला है ना, ये गुरुजी लास्ट टाइम में वैसे तो हजारों ही पॉइंट्स ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूला बढ़ाए थे, हजारों ही फॉर्मूला है, हजारों ही ऐसे ऐसे छोटे फॉर्मूला ना 2016-17 के दशक में हजारों ही पॉइंट्स वाले ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूला बनाए होंगे, जिसमें का 5-15 5 आपको हुआ, बारहली वेरिएटेड डीआर हुआ, डब्ल्यूडी का जो इतना हम मतलब फोकस करते हैं डब्ल्यूडी को, डब्ल्यूडी के बारे में, न्यूट्रल माइल्ड वाला, ऐसे ऐसे जो भी इधर छोटा छोटा फॉर्मूला सब जो देखते हैं ग्रुप में शेयर किया गया है इधर जी जी सर। इस साल के अंदर में, वो सारा 2016-17 के बने हुए फॉर्मूला गुरु जी के द्वारा, जिसको मतलब कहीं लेखा जोखा नहीं हुआ, कहीं कुछ ये नहीं है, बुक बाइंडिंग नहीं हो पाया। वैसे जो भी फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ रहे हैं उसको हम चेक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, खुद से करके पहले रिजल्ट ले रहे हैं, फिर आप लोगों को भी शेयर करते जा रहे हैं। और भी बहुत सारा जो कुछ भी है, थोड़ा सा आप जैसे जैसे हमको मौका मिलेगा यूज करेंगे उसको। और भी बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो बहुत छोटे चीज और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, जो भी नहीं सर, लॉन्ग आपका टर्म का जो है भी। जो जो फार्मूला जो सजेशन मिलता है इतना छोटा और कम समय में और इतना सटीक जाके बैठता है कि हम तो अभी तक जो हम पढ़े थे और जो जहाँ से भी डिप्लोमा सब कुछ किया था, इतने बड़े बड़े सब सिस्टम थे, पता लगे एक एक घंटे लगे हैं पेशेंट में, लेकिन अब नहीं तो लगता उस है टाइम में 15 मिनट में पेशेंट को देखने भी लगता है रिजल्ट तुरंत। कारण ये है, कारण ये है कि कुछ पॉइंट्स भी उस समय, कुछ पॉइंट्स के लॉजिक भी चेंज हुए, कुछ पॉइंट्स भी गुरुजी चेंज किए, मतलब पॉइंट जी में सर। देने का तरीका, कुछ टेक्निक भी चेंज किए, कुछ पॉइंट भी चेंज किए, कुछ कुछ पॉइंट भी चेंज किए, एडीआर वगैरह देने का तरीका। जैसे पुराने लोग जो भी देते हैं इतना हार्ड देते हैं, उंगली में देते हैं, तो यहाँ भी देते हैं, यहाँ भी देते जी हैं, सर। यहाँ भी देते हैं। गुरु जी बोले कि नहीं, यहीं पे रूट में ही दो तीनों साइड। जी तो सर। ये सब की चेंजिंग हुआ, लेकिन ये चेंजिंग चाहे तो जो लोग थे वो लोग आगे फैलाने लायक नहीं रहे, चाहे आगे फैलाए नहीं। और जो पेपर तैयार हुआ, वो पेपर जहां जिसके हवाले हुआ वो पता नहीं, उसके बारे में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन जो कुछ भी गुरुजी अभी तक के जो ध्यान में दे रहे हैं, और जो कुछ भी मेरे पास है, कोशिश यही रहेगा कि उसको जैसे जैसे समय मिलते जाए पूरी न्यूरोथेरेपी दुनिया में इसको मतलब एकदम बीज की तरह बो दिया जाए, पूरा एकदम छिट दिया जाए। इस मिशन में नहीं सर, लगे हुए हैं, इससे हम और लोगों जहां का सर तक हो पाएगा। कॉन्फिडेंस भी पहले से ज्यादा बढ़ गया है। आप बोलते हैं ना, किसी भी पेशेंट को ले लो, सीरियस पेशेंट को पहले सोचते थे कि क्या करें, अब मालूम हो ना नहीं नहीं, मालूम हो क्योंकि बोल देते हैं हाँ आइए, न्यूरोथेरेपी में सबका इलाज है। क्योंकि देखिए गुरु जी का एक ही कहना था और एक ही सपना था, और उस सपने को साकार करना हम सबों का प्रथम कर्तव्य बनता है बिल्कुल कि सर गुरु, जी। कि जिसका कोई नहीं, बेटे उसके लिए खड़ा रहना है हमको। ऐसे ही बोलते थे कि जिसका कोई नहीं उसको उसके लिए खड़ा रहना है, चाहे वो सीपी चाइल्ड हो या किसी भी डिजीज से ग्रसित कोई भी पर्सन हो, कोई भी किसी भी डिजीज से। और वहां पे, और गुरु जी की ऐसी कृपा है, देखिए आशुतोष जी भी हैं, सब लोग हैं, बहुत सारे मेडिकल साइंस के लोग हैं। और तो मेडिकल साइंस में हम 94 में से लेके और 2015 तक रहे, और एलोपैथ सिस्टम के मतलब क्या बोले, मतलब फिजिशियन प्रैक्टिस से लेके और ओटी तक में हम वर्क किए, ओटी तक का वर्क किए बहुत अच्छे से, ओटी असिस्टेंट हो या एनेस्थेसिया का भी काम, सब तरह से, कुछ सर्टिफिकेट के द्वारा भी, कुछ बिना सर्टिफिकेट के भी, एक्सपीरियंस के आधार पे भी, क्योंकि अपना हॉस्पिटल वगैरह सब चीज व्यवस्था उस तरह का था, किए थे तो सब किए। तो जैसे ही हम इस न्यूरोथेरेपी में गए ना, तो जिस चीज के लिए हम देख रहे थे कि पूरा समुंदर छानना पड़ रहा है, और बाद में मिल रहा है, पता पता चला पेशेंट को कि भाई चाहे तो आप कहीं चले जाओ, दूसरी जगह दिखला लो, या एक सब धीरे से चुपके से कान में बोलते थे कि आपको कोई उपाय नहीं। यहाँ जब वहां जब हम आश्रम में पहुंचे, तो देखिए कि ये तो मतलब देयर गॉल ब्लैडर रियली स्मूथ हो रहा है, अरे लीवर तुरंत स्मूथ हो जा रहा है। मतलब हमारे आश्चर्य और कॉन्फिडेंस बढ़ने का ये कारण था। और हम जो पाए यार रियली में, ये जो जो कुछ भी किए हम 2000 मतलब
94 से लेकर के और 2015 तक ये तो सरासर फ्रॉडगिरी की, दुनिया को लूटने का काम किए हैं। ये तो हरि हमको कभी माफ नहीं करेंगे। वही हम पाप धुलने के अंदाज से इस गुरु जी के अमृत के घड़ा को लेकर के और माथे पे लाद करके और दिन रात इस कोशिश में लगे हुए हैं कि चाहे न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बहन हो या दुख दर्द झेल रहे पेशेंट गण हो, जहां तक हो पाए हकीकत से हम उनको अवगत कराए। ये मिशन लेकर के हम चले हुए हैं, जिसमें आप सब लोग हमारे साथ हैं। और कॉन्फिडेंस का कारण कोई नहीं है, कॉन्फिडेंस का कारण इतना, इसका मतलब जो बारीकी है और इसका जो रिजल्ट है, ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए मजबूर कर देता है। जो कोई भी थेरेपिस्ट भाई बंधु हमारे सच्चाई और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके अंदर इस कॉन्फिडेंस को कहीं से लाना नहीं है एक्स्ट्रा, वो अपने आप डेवलप होते रहेगा। रिजल्ट नहीं आपको कॉन्फिडेंस देता, हमको कॉन्फिडेंस देता है। और जब डायरेक्ट हम अपने ऊपर और अपने घर परिवार वाले के साथ साथ पेशेंटों के ऊपर जब पेशेंट देख ट्रीटमेंट दे के रिजल्ट जो देख रहे हैं और ले रहे हैं, ये तो कॉन्फिडेंस नहीं देगा तो मतलब गारंटेड कर देता है ना। तो फिर उस चीज को मतलब ये करते हैं। जी जी। इसलिए आप सबों से एक ही विनती रहेगा कि सच्चाई और ईमानदारी से काम कीजिए। सेकंड का टिक टिक कान तक सुनाई दे। गैपिंग आप 1 मिनट ना करके 30 सेकंड नहीं कीजिए, 15 सेकंड नहीं कीजिए, लेकिन जहां गैपिंग है वहां कीजिए ही कीजिए गैपिंग। पिन पॉइंट बिल्कुल से अपने दिमाग में रखिए। पेशेंट का हिस्ट्री बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आपको मिलना ही चाहिए, पढ़ने आने होना चाहिए, आते होना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए। और तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल आपका कभी डे बाय डे, मिनट दर मिनट आपका डेवलप ही होती जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल के जी लिए ही सर। न्यूरोथेरेपी है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। जय थैंक यू। गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। परविंदर जी, जी सर। जी अगले हैं नेक्स्ट सोनू कोई? राम जी। सोनू राम जी प्लीज म्यूट कीजिए पंजाब से। हाँ जी, सोनू राम जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। कोई पेशेंट का कोई क्यूरी हो तो बताइए, कोई पेशेंट जी ऐसा हो तो आप। जी सर, क्यूरी है सर। जो कैंसर वाला पेशेंट है ना मेरा, हाँ, एक तो उसके पेट में बहुत ज्यादा सख्तपन बना हुआ है। कड़कपन है। जी, ठीक है, सारे पेट में। दूसरा उसको ना अब कब्ज दोबारा फिर हो गई है। ठीक है, आज 5 दिन हो गए थे सर, लेटरिन आई नहीं। दूसरा, ठीक है। उसको ना शाम को ऐसे लगता है कि उल्टी आएगी। जैसे हमको उबकाई आने लग जाती है ना, कि उल्टी आएगी उल्टी आएगी। कई बार आता भी है, खाया पिया थोड़ा सा निकलता है। किसी तो को इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी कॉल पे है अभी यहाँ पे, उनको मौका दीजिए प्लीज। सोनू राम जी, 1 मिनट में हम चर्चा करते हैं। सर ठीक है ये सर। जसवंत जी हैं, जसवंत जी लुधियाना था। जसवंत हाँ जी जी, प्लीज अनम्यूट जसवंत कीजिए जी, आप। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलिए। सर नमस्कार जी। सर मैंने वो आपको पेशेंट के बारे में बात की थी, अभी मैं वैसे बाहर ही हूँ, वो पेशेंट करके आ रहा हूँ। तो हाँ, कुछ है उसके लिए नया, तो प्लीज बताइए। वैसे उसकी अभी इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है सर। जो मुझे आपने पहले ट्रीटमेंट बोला था उसके अकॉर्डिंग अभी पेशेंट आँख खोल रहा है, हंस रहा है और बोलने की कोशिश कर रहा है और खूब दबा के रो रहा है। जब मैं उसको WT में करता हूँ, टो फिंगर 60 डॉट टो फिंगर WT, तो वो रोता है। मैं जब उनको बोलता हूँ कि आप थोड़ा रो के दिखाइए, तो बड़ा दबा के रोने की कोशिश करता है, तो आवाज मुंह से नहीं निकलती, पर रोता है पेशेंट, हिलजुल पूरी करता है। अभी सर मैं क्या करूँ? कुछ नया मैं करूँ या फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करता रहूं? कल कॉल पे मॉर्निंग में एक बार कॉल करके जब भी जाइएगा, कॉल करके एक जी बार सर। दिखलाइएगा, कंडीशन के हिसाब से कुछ ऐड किया जाएगा। क्योंकि ऐसे केसों ठीक है। में जल्दी नहीं करना है। जो भी ठीक है। इम्प्रूवमेंट है उसको बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट मान के और धीरे 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 मतलब गति से ही चलना है उसमें। एक बार कल कॉल कर लीजिएगा देख के, और जैसा भी होगा वैसा फिर उसमें कुछ ऐड करने लायक हो तो करेंगे। ठीक है सर, फिर मैं अभी वो पेशेंट कर रहा हूँ और साथ साथ में क्लास भी इंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू सर।
थैंक यू। सोनू राम जी, जी सर। तो उनको आप ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं अभी? सर उसको ना एक खांसी है, लेकिन पहले से बहुत कम है। तो अभी उनको ट्रीटमेंट क्या चल ट्रीटमेंट रहा है? सर ट्रीटमेंट क्या चल रहा है? 5-15-5 मेडुला चल रहा है। 2 पैन मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट ये चल रहा है। 1.6 गैस आई इंटू 2 पैन वन पॉइंट 1 WD इंटू 6 राइट विटामिन फॉर्मेशन 1 लिवर 1 1 लिवर ये चल रहा है सर। मोशन नहीं आ रहा है, गैस आई दे रहे हैं ना, 1 गैस आई 6 पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मोशन नहीं आ रहा है। जी 2 पेन मेटाबॉलिज्म के बाद आप 2 पेन 1 पॉइंट WD इंटू 6 देना, जी फिर 1 गैस आई दें, ठीक है जी। 1 लिवर 0, 1 म्यूकस 0, एक मिनट सर। ठीक है सर। 1 लिवर 0, 1 म्यूकस 0, जी 1 चेस्ट। सर ओके। हाँ किडनी क्लियर ये मैं बताना आपको भूल गया। किडनी क्लियर 3 वाला चल रहा था सर साथ कौन में। वाला? 3 वाला ये 3 वाला 3 लिवर 0 3 म्यूकस 0 पहले आपने ही सजेस्ट किया था सर। हाँ सजेस्ट किए थे, तो उसमें राउंड एरो नहीं ना दे रहे हैं? नहीं 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 सर, वो तो आप आपसे बात हुई थी कि देना नहीं है। फिर तो ठीक है। तो और तो एक बार किडनी किलर के बाद भी 1 गैस आई 6 पॉइंट दीजिए। हाँ ठीक है सर। और 1 पारा बनपारा नहीं दे रहा हूँ सर। 1 पारा स्टार्ट में भी और इंड में भी दीजिए। ठीक है सर। सर 2 पैन मेटाबॉलिज्म देने से पहले दूं? पहले और फिर सर लास्ट में भी 1 पारा, किडनी किलर से पहले। किडनी किलर से पहले 1 पारा, 2 बार 1 पारा दीजिए। ठीक है सर। और कमर पे ना, कमर जो एरिया होता है, कमर, ये कमर का जो मतलब यहाँ से मुड़ा हुआ रहता है ना कमर, हाँ जी, हाँ जी, तो ये वाला पोजीशन थोड़ा सा ऐसे ऐसे जी 15-20 बार हल्का फेदर टच की तरह, कमर के एंडिंग पॉइंट पे ऐसे ऐसे फेदर टच की तरह करें। अगर सोया हुआ है तो थोड़ा सा ठीक नीचे है से ऐसे हाथ लगा लें, और फिर कमर जी पे ऐसे ऐसे कमर वाले एरिया को सहलाएं। ठीक है क्योंकि सर। अभी लिक्विड टाइप पे ही चल रहा है ना, दाल वगैरह ही चल रहा है ना उनको। जी 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 दाल चल रहा है, या फिर बस मैंगो मैंगो ले लेते हैं। आपसे ही पूछा था, या फिर उन्हें लीची दे देते हैं उनको थोड़ा वो क्या? 1-2 पीस लीची सर। अच्छा, मुजफ्फरपुर का लीची है वो? जी वो दो लीची हजार यहीं का है, मुजफ्फरपुर का। जी दो अब हजार तो तीन बहुत जगह पीस होने लगा, लेकिन लीची के लिए बिहार में हमारा मुजफ्फरपुर फेमस है। यहाँ से लीची ऑल ओवर वर्ल्ड में जाते हैं। जी स, स, चलिए ठीक है, अच्छा है। स, जो भी स, लीची या मैंगो वाला जो भी लें, उसके साथ जी साल्ट थोड़ा सा लें, उनको बोलिएगा थोड़ा सा साल्ट लेंगे। ठीक है सर। सर ये बनपारा कितना देना है जी? हाँ, बनपारा इंटू 3 देना है या 4? 1 पारा मतलब 1 पारा देना है, 2 बार देना है। ठीक है सर। इंटू एक साथ ही इंटू नहीं करना है। ठीक है और सर। गुड़ उनको बोलिए मैक्सिमम खाने के लिए, गुड़। खा रहा है सर। हाँ तो गुड़ जरूर दीजिए। खा रहा है सर। सर एक रिक्वेस्ट और थी। जो जसवंत जी, आपने मुजफ्फरनगर नहीं है, ये मुजफ्फरपुर है, बिहार का। मुजफ्फरनगर यूपी में है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था? बोलिए सोनू राम सर जी। मेरी मिसेज के बारे में आपने ट्रीटमेंट बताया था 5-15-5 मेडुला 2 पैन मेटाबॉलिज्म बन पारा के साथ इंजरी इंजरी ट्रीटमेंट विदाउट थैमस 6 गैस आई 3 लिवर हाँ। 0 3 म्यूकस 0 4 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो हम्म, सॉरी 10 राउंड 10 एरो 10 10 10 ठीक है। 10 2 पैन 1 WD
इंटू 6। हम्म। सर ये ट्रीटमेंट देने के बाद ना पहले से आराम तो मिला, लेकिन ऐसा है कि अगर थोड़ा सा भी चल लें वही तकलीफ फिर होती है। दिल ऐसे लगता है कि बाहर निकल जाएगा, इतना वाइब्रेट होता है सर। बीपी कैसा रहता है? बीपी सर 130/90 बस यहाँ पे। आप चेक डेली करते हैं या कभी चेक किए थे? नहीं सर, आज तो नहीं किया, लेकिन कल किया था, परसों भी किया था। बस यहीं पे आता है, एक दो पॉइंट बस ऊपर नीचे होते हैं। नॉर्मल अजय नॉर्मल न्यूजिन दीजिए ना, 2 पेन इंटू 6 से। नॉर्मल अजय नॉर्मल 2 पेन इंटू 6 और फिर न्यूजिन दीजिए तब। 2 पेन इंटू 6 सर। नॉर्मल न्यूज अजय नॉर्मल टू जी, नॉर्मल अजय नॉर्मल 2 पेन इंटू जी 6 और न्यूजिन। ठीक है सर, ठीक है सर, जरूरत 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 समझिए तो 60 TF गॉलीवर उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है सर। क्योंकि ऑपरेशन का कोई हिस्ट्री था ना उनका शायद। नहीं सर। बस तो यही दीजिए, नॉर्मल अजय नॉर्मल 2 पेन इंटू 6 न्यूजिन। देखिए कल ग्रुप ठीक में है, लिखिए। देखिए ठीक ग्रुप है, में लिखते हैं ना आप लोग, तो वो रहता है, वो हम लोग देख लेते हैं बार बार। लेकिन व्हाट्सएप ठीक है, पे रहता है या फोन पे हम लोग बातचीत में हो जाता है वो, तो वो फिर बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है। तो इन चीजों का ठीक है, ध्यान थोड़ा सा रखना है, सुन। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जय गुरु जी, जय नीरज। रविंदर जी नेक्स्ट। जी, उदय सिंह जी हैं। उदय सर प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। उदय भाई। जय गुरु जी, जय निवृत्ति। जय गुरु जी, जय निवृत्ति। भाई साहब, बिटिया को कोई आराम नहीं लगा, 2 बार दिया मैंने, अभी 2 पेन मेटाबॉलिक भी दिया, और उसके बाद में फिर 15 मिनट का गैप दे करके ने अभी उनको मन दिया फार्मूला नंबर 4। उससे 5 मिनट आराम रहा, उसके बाद फिर दर्द शुरू हो गया। अभी हॉस्पिटल चले गए हैं। अच्छा, तो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से आने दीजिए, एक बार वीडियो कॉल कीजिए। अभी घर में हैं आप? वो लोग मैं घर हॉस्पिटल में में है ना? हूँ ना, मैं घर में हूँ, उनकी मम्मी लेके गई है, वो माने नहीं। मैं थोड़ी देर रुक जाओ, अभी 15 मिनट, फिर देखते हैं। फिर आने दीजिए हॉस्पिटल से, तो एक बार बात कर लेंगे, देख लेंगे हम लोग फिर से। हाँ, फिर बात करेंगे सर। उसके बाद सर वो एक माता जी नहीं है। हेलो। हाँ माता जी। हाँ, उनको सर एक तो जो बीपी है ना, वो कभी तो नॉर्मल आ जाता है, कभी फिर अप हो जाता है। नॉर्मल भी आता है तो 140 तक रहता है, अप चला जाता है 172। देखिए उम्र के हिसाब से 172। 140। उदय भाई। हाँ जी। उदय भाई, उम्र के हिसाब से 140 ऊपर वाला और नीचे वाला 90 भी है, तो उसको नॉर्मल भी मानेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा, तो नॉर्मल ही है। 140 से हाई नहीं होगा उनका, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन वो जो बीपी 160 और 72 75 ऐसे चला जाता है ना, वो थोड़ा सा थोड़ा लगता है। वो गड़बड़ है। हाँ। वो गड़बड़ है, तो थोड़ा सा मेंटली अगर वो डिस्टर्ब होंगे, तो चाहे तो आप 2 मेडुला इंटू 6 या 12 दीजिए, या फिर 8 मेडुला इंटू 3 दीजिए, दोनों में से जो भी अच्छा लगे आपको। 2 थोड़ा सा मेडुला इंटू 6। या 8 मेडुला इंटू 3, दोनों में से जो कंडीशन मतलब आपको अच्छा लगे। ठीक ठीक। एक उनका जो घुटने का ना, वो अभी क्या नाम था, जो अपनी पटेला है उसके नीचे पेन रहने लग गया अभी, कंटिन्यू। तो बैकअप नहीं, उसको बैकअप नहीं देते हैं ना उनको। हाँ, बैक ऑफ नहीं डेली चल रहा है, और टांग उठा नहीं सकते हो। अगर लेट को टांग को उठाए ना लेटने के बाद में, तो मतलब 1 सेंटीमीटर भी नहीं उठती है। हाँ, उसके चूंकि लिए उनको जो तो आप WD नहीं दे सकते ना, तो ना WD तो ऑपरेटेड है नहीं, उनका। ऑपरेटेड है। इसलिए थोड़ा थोड़ा और जल्दी हो सकता था रिकवरी, हाँ लेकिन हाँ अगर WD ऑपरेटेड नहीं होता तो उदय भाई। हाँ। तो उसकी वो जो सोई पहले ज्यादा रहती थी ना, वो तो होगी कम, लेकिन आगे अभी जो है ना घट नहीं रही अभी, और उसके बाद स्टॉप होगी। समय लगेगा, काफी बेटर हो जाएंगी वो। हाँ समय हाँ। लगेगा, लेकिन वो काफी बेटर हो जाएंगी।
अच्छा, एक चीज और देखिए भाई साहब, जो अपनी काफ मसल नहीं है उनकी, हाँ, उनमें अभी अगर हम हाथ डाल लगाते हैं ना तो छोटे 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 बहुत सी गोलियां ही मिलती हैं। गिल्टियां मिलते हैं, वही तो सिस्ट है ना, हाँ, ठीक ठीक। वही सिस्ट है, वही किडनी एरिया में। वो किडनी एरिया में अगर मिलता है तो उसको बहुत सारे अल्ट्रासाउंड मशीन में वही उसी गिल्टी को मतलब स्टोन के रूप में फाइंडिंग आ जाता है। वही गॉल ब्लैडर एरिया में मिलता है तो मैक्सिमम हाँ, केस में वही वही स्टोन का रूप धार मतलब वह स्टोन का फाइंडिंग आता है लिख के। ये बहुत अच्छा, बड़ा लोचा है। ये मशीनरी का एमआरआई और सीटी स्कैन का जो अल्ट्रासाउंड का जो ये लोचा है, ये बहुत बड़ा लोचा है। अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, ये बहुत डीप की बात मैं बता रहा हूँ। ना ये बिल्कुल ठीक। याद करा के बहुत अच्छा आपने मतलब ये किया। सभी भाई बंधुओं को ही बहुत बड़ा ये के मतलब शिक्षा अभी मिल गया, हम मतलब देना चाह रहे हैं हम। उसको हमेशा दिमाग में रखेंगे। आपको जहां भी ये स्टोन हो तो गोल स्टोन हो तो गोल के ऊपर स्किन को ऐसे ऐसे करके उसको चेक करना है, ऐसे ऐसे दबा के सूक्ष्म भाव से खूब नरम नर्म हाथों से। और अगर किडनी एरिया में स्टोन अगर रिपोर्ट में आया है तो किडनी एरिया पे भी ऐसे ऐसे करके अब थोड़ा सा कुछ दूरी में चेक कर लेना है उसको कि कहीं यही ये है। क्योंकि ऐसा मैक्सिमम केसों में हमको जब चूंकि वहां से आने के बाद तो हम उसी को केवल समझते थे, लेकिन यहाँ अपने यहाँ गुरुजी के पास जब आए 2-4 केसों में हमें गुरुजी हाथ पकड़ के जब दिखाए थे तो अब जब देखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि नहीं ये तो स्टोन स्किन में है और रिपोर्ट में दे रहा है गॉल का स्टोन। तो उस अच्छा, स्टोन को तो 12 लीवर एटीटीआर जो काम करता है वो अंदर के स्टोन को तो खत्म करता ही करता है, लेकिन बाहर में भी ये स्टोन है। वो आप उसी समय 12 लीवर एटीटीआर देने के बाद देखेंगे कि ये स्मूथ हो गया किसी भी एरिया में है। और गर्दन वाले एरिया में जो होता है उसका लॉजिक कुछ अलग है। उसका लॉजिक ये है वायरल इफेक्टेड बच्चे को होता है या फिर जिसके जियार्डिया नाम का वर्म है पेट में, जियार्डिया नाम का कीड़ा बैक्टीरिया कीड़ा है जिसके पेट में, उस बच्चे को वो होगा गर्दन के इसमें इस शेप में। छोटे छोटे बच्चों में ये होता है तो समझ लीजिए चाहे तो इसको वायरल फीवर हुआ है इसके वजह से ये है, नहीं तो कीड़े के कारण इसके पेट में जरूरत से ज्यादा कीड़ा है तो उसके फाइंडिंग के लिए जीभ निकलवाएंगे और लाल लाल सुई के नोक बराबर छिद्र मिलेंगे उसपे। तो आप एग्जैक्ट तो वो 12 मेडुला और 2 मेडुला 8 मेडुला 2 मेडुला जो भी हो जो, लेकिन 12 मेडुला से वो चला जाएगा। और वायरल लीवर वगैरह को ठीक कीजिए, वायरल हिस्ट्री है तो वायरल ट्रीटमेंट दीजिए, अप टू डेट होता है। तो ये वही गिल्टी है उदय भाई, ये काफ मसल में वही गिल्टी है। उसी टाइप का गिल्टी सारे बदन बदन में होता है जो अच्छा, सिस्ट है ठीक ठीक ठीक। वो सिस्ट अच्छा भाई है। साहब, अभी उन्हीं को ना एक पेशाब पर कंट्रोल नहीं है, जैसे स्टार्टिंग में 5-4 बूंद आएंगी, उसके बाद से वो 15-20 मिनट रुक जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार झटके से पेशाब आ जाता है, कपड़े गीले हो जाते अच्छा, वन पारा इनको देते हैं ना 1-2 बार। हैं। 1 पैरा फर्स्ट में और लास्ट में दोनों टाइम दे रहे हैं। वन पारा देते रहिए, किडनी क्लियर भी ऐड किए ही थे। खाली किडनी क्लियर 3 वाला दे रहे हैं। 3 वाला दीजिए चूंकि उसको अभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता ना, चूंकि कंडीशन के हिसाब से और का कुछ पॉइंट्स हैं जो दिए जा सकते हैं लेकिन उनको देना अभी ठीक है नहीं। यूट्रस है नहीं कि थोड़ा सा टूपेन के साथ भी देख करके उसको मेंटेन किया जाए। हम्म। पीएफ वगैरह देते ही हैं। लिम्फ भाई साहब, हाँ, हेलो, लिम्फ नहीं देते। टीएफ 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 टॉप टीएफ तो फिंगर। देते हैं, टीएफ 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 जो है ना, गैस गैस और न्यूट्रल में लीवर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए हाँ, उदय भाई, मतलब थोड़ा थोड़ा सुधार अच्छा है, सुई की नोक बराबर भी गड़बड़ हो जाना अच्छा नहीं है। हाँ, हाँ। इसलिए जो भी चेंजिंग आए पेशेंट को भी संतुष्ट होना चाहिए और हम लोगों को भी थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए कि सुधार आ तो रहा है ना। हाँ, बस यही है भाई साहब, वो 2 महीने हो गए ना, अभी वो 2 महीने के बाद आदमी को बर्दाश्त थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं भैया नहीं, घुटने में अभी दर्द शुरू हो गया मुझे, मैं ये दर्द भी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने हुए लेकिन 2 महीने में उनके हालात को कितना चेंज किए और किस कंडीशन में थे, किस उम्र के लोग किस कंडीशन में थे, आज 2 महीने में किस कंडीशन में वो आ गए,
ये तो उनको भी समझना पड़ेगा और आपको भी थोड़ा समझाना पड़ेगा ना। नहीं, उनको समझाता डेले हूँ, मगर आप एक देखो ना, आप धीरे धीरे पैदल चल के घर से यहाँ मेरे पास आ जाते हो, पहले आप स्कूटर मोटरसाइकिल पर आते थे। यही बात है, इसलिए तो इस चीज को, इसलिए हाँ, बिल्कुल भी पेशेंट जल्दी करे तो बेशक आप पेशेंट को तसल्ली दिलाइए, चाहे जैसे भी हो समझाइए, मगर आप हाँ, हम जल्दी में ना होइए। ना ऐसे ना, में बिल्कुल नहीं है। पेशेंट भी मतलब हम लोगों से निगेटिव होगा और हम लोगों को भी थोड़ा सा निगेटिविटी दिमाग पे आता है कि हम लोग भी ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, ऐसे तो हो रहा था, ऐसे हो रहा था। ये चीज ध्यान अच्छा, देना है थोड़ा। ठीक। तो इनको अभी पहले थाइमस देते थे, क्या इनको एडीआर भी दे सकते हैं अभी? दे सकते हैं, लेकिन जिस दिन थाइमस दीजिए, 12 लीवर एटीआर तो स्टार्ट में दे सकते हैं ना। ना, वो तो पहले देना मना कर दिया था, अभी शुरू कर दूं दोबारा? अब स्टार्टिंग से पहले कर मना सकते किया हैं, हुआ था। वो गिल्टी जो बता रहे हैं, कहीं का भी दो चार हाँ, गिल्टी को आप टच करके देख लें, और 12 हाँ, लीवर एटीआर देके जैसे ही 1 पर आप देंगे, हाँ, 5 मिनट के अंदर में वो गिल्टी आपको मिलेगा कि ये पहले जो दे रहे थे, जो हार्ट पंप था सो, और अभी टच हाँ। कीजिएगा तो देखिएगा दोनों में थोड़ा सा नम नरम हो गया, नरम ठीक, ठीक है भाई। मुलायम मिलेगा आपको। तो आप ठीक है दे भाई सकते साहब, हैं, बेटी। लेकिन उस दिन थाइमस नहीं दीजिएगा तब। हाँ, जिस दिन ये मतलब एडीआर दे, थाइमस नहीं देंगे उस दिन। हाँ, जिस दिन एडीआर देना है उस दिन हाँ, थाइमस नहीं दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। वैसे एडीआर के बाद थाइमस दे सकते हैं, कम कम मात्रा में एडीआर और कम मात्रा में थाइमस आप एडीआर के बाद दे सकते हैं, बट दोनों देना क्रिटिकल केस में कभी कभी ठीक नहीं रहता, या दोनों देना अच्छा रहता भी नहीं है, इसलिए दोनों मत दीजिए। नहीं, नेक्स्ट नहीं स्टेप देंगे। क्या होगा, पोजीशन के हिसाब से आप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ठीक है ठीक है, भाई मान लीजिए थाइमस दिया जा रहा है और 12 साहब। लीवर एटीडीआर देने से थाइमस से ज्यादा अच्छा अगर 12 लीवर एटीडीआर अब काम कर गया, तब तो हमको थाइम तब एडीआर नहीं देंगे कुछ दिन, ठीक, और ठीक है वो भाई। उसका पर ठीक कल है। पहली बार देंगे उनको, ट्राई करते हैं। और 12 मेडुला उनको दीजिए ही दीजिए। हाँ, ठीक है भाई साहब। तो ये मेडुला फर्स्ट में स्टार्टिंग में, मेडुला स्टार्टिंग में ही दे दूं उनको? एंड में एंड में एंड में, एंड में। 12 तो मेडुला 2 बार, 8 मेडुला 2 बार, 2 मेडुला 2 बार, ये दीजिए। नहीं, 8 मेडुला और 2 मेडुला और 12। 12 भी, हाँ। 12 मेडुला। 8 मेडुला 3 बार बताया था आपने, अभी 2 बार कर दूं इनको? मतलब दो दो का सेट बना दीजिए ना, ये सेट बन गया आपका। चल ठीक है, 2 2 का सेट कर दिया, ठीक है भाई साहब। थैंक यू। ठीक है, ओके अच्छा, उनको 15 रविंदर जी, 15 5 5 15 5 का मेडुला जो ना, मेडुला स्टार्टिंग में बंद कर दिया था, क्या स्टार्टिंग में दोबारा? नहीं दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। ठीक पाँच है। पंद्रह पाँच कोई भी मेडुला अगर देना है, 5-15 बच्चे में है चाहे कोई भी, जिससे ऐसा नहीं है कि 5-15 शुरू में दिए तो 12-8 2 मेडुला या कोई और मेडुला फिर अलग, मतलब ये में काउंट में आप बाद में नहीं दे सकते, दे सकते हैं। ठीक है भाई साहब। जय गुरु जी, जय निरुद्र। जय गुरु जी, जय निरुद्र। जी सर, रविंदर आगे। जी, हाँ जी। और कोई जी, कौन है? लास्ट में है मनोज कुमार जी हैं। मनोज कुमार जी, हाँ। हाँ, जय गुरु जी ने, हाँ, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय निरुद्र। हाँ जी मनोज जी। सर, मेरे पास अभी एक बीच में एक पेशेंट था जो कि अपना हेमाटोमा का था, और करीब उसकी 20-25 थेरेपी चली, वो काफ़ी अच्छी रिकवरी हो गई थी उसमें। और बाद में उसका बीपी शूट हो रहा था, यानी 100 2-3 मेडिसिन लेने के बाद भी 175 140 का करीब आ रहा था उसका। पर जब अच्छी रिकवरी आ गई, रिपोर्ट वोट सब बहुत अच्छी आ गई उसकी ब्रेन की, तो डॉक्टरों ने मतलब हमें थेरेपी देने से मना कर दिया, फैमिली वालों को। और मैं ये सर जानना चाहता, हालांकि वो कल एक्सपायर हो गए, मतलब 10 दिन पहले ही हमको उन्होंने हटा दिया था वहां से, तो कल न्यूज आई कि वो एक्सपायर कर गए। आप पर ट्रीटमेंट सर, आप ट्रीटमेंट आप ट्रीटमेंट कितने दिन पहले, कितने दिन तक दिए? मैंने करीब उसको 25 दिन तक ट्रीटमेंट दिया, और बहुत अच्छी ठीक है। रिकवरी आ गई थी। आंखें खुलना चालू हो गई थी, और इशारे समझ रहे थे, और मतलब हाथ हाथ वाथ सब मूवमेंट आना चालू हो गया था। और आखिर में जब स्कैन उनका किया तो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई थी।
फिर कुछ डॉक्टरों ने थोड़ा सा वो करके फिर हम सबको, उनको फैमिली को डराया और हटवा दिया हमको सब। तो वो तो चलो कोई नहीं, एक लेकिन उसमें एक जो पॉइंट था जो मेरे को सीखना था कि उनका जो बीपी शूट हो रहा था बार बार, 3 दिन मेडिसिन लेने के बाद भी बीपी की, वो उनका बीपी कंट्रोल, मैंने भी थोड़ा बहुत ट्राई किया था, थोड़ा बहुत कम हो जाता था, लेकिन उसका शूटिंग बंद नहीं हो रहा था। उसका कारण क्या था? ट्रीटमेंट क्या दे रहे थे आप? सर पहले उनको जो माइल्ड अपना 62 फिंगर गॉल लीवर से चालू किया था, धीरे धीरे उनको इंजरी दिया, और बाद में न्यूट्रल के साथ उनको मतलब माइल्ड न्यूट्रल के साथ स्प्लेन ब्लॉक करके उनको अजय इंजरी में नॉर्मल किया था। थाइमस, इंजरी में थाइमस देते थे? इंजरी में थाइमस सर कुछ दिन के बाद केवल थोड़ा सा चालू किया था मैंने, पर उससे भी अच्छी रिकवरी आ गई थी बाद में सर। एकदम से चालू नहीं किया था सर मैंने, लेकिन वो बहुत अच्छी रिकवरी आ गई उस पर। इस टाइप के केसों में थाइमस से अटेंडम नहीं देना चाहिए, और थाइमस से थोड़ा सा रिकवरी हो तो। और बीपी के देखिए, सर बीपी के लिए मैंने, पेशेंट अनकॉन्शियस होते हुए भी अंदर से तो कुछ ना कुछ कॉन्शियस होते ही है ना। जी जैसे बहुत पेशेंट है कि बोल नहीं पा रहे हैं, आंखें नहीं खोल पा रहे हैं, मगर सारी बातें सुन समझ रहे हैं, बट जी रिप्लाई करने का कैपेसिटी उनको नहीं है। हम्म तो ऐसे में तो टेंशन, मतलब अंदर में टेंशनाइज रहते ही है ना। हाइपरटेंशन तो ऐसे में डॉक्टर लोग लिखते हैं, चाहे हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। कारण ये है, हम्म। इसलिए बीपी तो शूट करना था वहां। और रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी उम्र क्या था उनका? सर 64 के आसपास। चलिए कोई बात नहीं, चलेगा, सतत नमन। और शूट होने के बहुत सारे कारण होते हैं। मतलब क्या उनको कारण था? हेमाटोमा भी शूट होने के कारण ही आया था, एकदम से ब्रेन हेमरेज हो गया था उनका। हाँ हाँ हाँ। राइट वो साइड ऑक्सीजन इफेक्टेड हो था या चुकी है। लेफ्ट साइड? लन का राइट साइड ही इफेक्टेड था ना? नहीं सर, लेफ्ट साइड पे हल्का सा उनको इफेक्ट आया था। हाथ और पैर जो डैमेज हुआ था, राइट वाला था कि लेफ्ट वाला था? सर लेफ्ट वाला था। इसका मतलब राइट और लेफ्ट दोनों आया था, पहले लेफ्ट आया फिर राइट आया। हो सकता है सर, क्योंकि ये जो राइट साइड का उन्होंने जो पार्ट निकाल के उन्होंने वो किया था, दो ब्रेन के दो राइट साइड ऑपरेशन। वाला ही पार्ट निकाला था। हाँ हाँ। दो ऐसे केसों ऑपरेशन में में लोग उनको। ऑपरेट करते हैं, लेकिन ऐसे केसों में थोड़ा सा रिस्क तो 99% रिस्क रहता है। वो लोग खोलते हैं, अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिकल के साथ साथ पैसे भी आते हैं उनको, आ रहे हैं, लेकिन वो हम्म 90% केस गड़बड़ होता ही है। हम्म। चलिए ठीक है, जो हुआ सर उसको दूसरा बोल। केस। नमन, हाँ कोई ठीक। घर के थे या ऐसे पेशेंट थे? सॉरी। घर परिवार के कोई सदस्य थे या पेशेंट थे? नहीं, परिचित थे, मतलब बहुत साल पहले हमारे पड़ोस में रह चुके थे। देखिए, ये मौत मरना जीना जो है ना, ये हरि के हाथ में है। प्रयास हम लोग ईमानदारी से करते हैं, कोई भी चिकित्सक जो है ईमानदारी से प्रयास करते हैं, हम्म लेकिन मरना और जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है। फिर भी जो अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जो कष्ट होता है रहने के बावजूद, इलाज में रहने के बावजूद, लेकिन हमारे न्यूरोथेरेपी में उस कष्ट को भी तो हम लोग बहुत, मतलब कम कर देते हैं ना। जी। जिंदगी को तो बहुत आरामदायक बनाते ही बनाते हैं। सर एक दूसरा केस आया है समय मेरे मिलता पास। है तो क्लियर। हाँ। एक दूसरा केस आया है, 65 ईयर ओल्ड लेडी है। उनका हम्म, यूट्रस और गॉल ब्लैडर दोनों निकला हुआ है सर। ठीक है। उनका घुटने में जो ज्यादा फूला हुआ है, गर्म भी रहता है, और मसनल फूड सूख गया है, और पूरे उसके अ, जो रेत सरी के जो कण होते हैं ना, तो आसपास पूरा उसको जाम कर दिया, उसका पटेला, और पेन होता है, और उसके अलावा इनको साइटिका भी है। तो मल्टीपल डिसऑर्डर का केस है ये। तो अच्छा, इन्होंने मुझे 3 दिन हो गए मेरे को ट्रीटमेंट देते हुए। अभी कल बताया कि मेरा गॉल ब्लैडर भी निकला हुआ है।
सर क्या मैं ट्रीटमेंट चल रहा है? पेशेंट 65 ईयर्स की हैं। जी अच्छा, शुगर बीपी कुछ? नहीं सर, शुगर बीपी नहीं है? नहीं है। तो फिर ये आप नॉर्मल दे सकते हैं उनको, गॉल एस्पिरिन को ब्लॉक करना है। नॉर्मल अजय नॉर्मल दीजिए, गॉल एस्पिरिन ब्लॉक रहेगा। और 2 पेन इंटू 6 दीजिए। जी ठीक है। और पेशेंट थुलथुले मोटे थुलथुले हैं या दुबले पतले? सर बहुत ज्यादा मोटे। तो राइट लेफ्ट दोनों विटामिन फॉर्मेशन दीजिए। अगर कब्ज हो तो केवल राइट अभी दीजिए। अच्छा, कुछ कब्ज क्लियर हो जाए तो राइट लेफ्ट दोनों विटामिन फॉर्मेशन दीजिए। चूंकि अभी तो हम्म, फिलहाल यही सब दे सकते हैं ना आप, जी चूंकि ना गॉल है ना यूट्रस है। हाँ वो तो है सर। 60 टीएफ गैस गैस लीवर दे सकते हैं। 60 गैस टीएफ में गैस गैस लीवर, जी गैस गैस 60 टीएफ गैस गैस और लीवर, ये भी दे सकते हैं। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6, इस तरह से दीजिए। उनको भी तो बहुत अच्छा किया ही सकता है। कभी कभी उसमें किडनी क्लियर ऐड कर दीजिए। जी सर 30 मेडुला 6 ADR मैंने वैसे इन्फ्लामेशन के लिए दिया था, बहुत टाइम से दिक्कत है उनको, वो चलेगा? चलेगा, नुकसानदेह नहीं है, वो चलेगा। मगर कुछ दिनों बाद दीजिएगा, अभी उसको ब्रेक कर लीजिए। कुछ दिनों बाद से देना शुरू कर दीजिएगा। 30 मेडुला तो स्टॉक जो भी बचा हुआ ग्लैंड है, जो भी है, उसको सबको मजबूती देता है ना। हम्म, लेकिन बीपी लो देख लेना है, बीपी लो ना होना चाहिए उनका। नहीं बीपी पे ध्यान रख रहा हूँ सर मैं, और साथ में मैंने एसिड ट्रीटमेंट भी दे दिया था, एसिड बढ़ा हुआ था, म्यूकस जीरो में दर्द था, तो माइल्ड एसिड दे दिया था मतलब मैंने। बीपी बढ़ा हुआ था? नहीं नहीं बीपी वगैरह वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं म्यूकस जीरो में काफी दर्द आ रहा था, तो न्यूट्रल नॉर्मल अजय नॉर्मल सारे दे के माइल्ड एसिड दिया था मैंने उनको, तो थोड़े से पेन कम हो हाँ, गए थे क्योंकि उनके। एसिड एसिड देने में भी ये है ना कि उधर गॉल कटा हुआ है, डब्ल्यूडी भी मतलब कटा हुआ है। तो स्टार्टिंग में आप ये सब चीज ये नहीं देना है। और एसिड में तो गॉल दिया जाता है ना, बिना गॉल के तो म्यूकस जीरो दिया नहीं जाता है। सर वो बताया नहीं थे उन्होंने, वो बाद कोई में नहीं, जो बताया। दे दिए, जो बीत गई सो बात गई। उस समय आपको तो पता ही नहीं थे, तो आप क्या करते? आप कम से हाँ कम जान लीजिए, तो कोई भी वैसा पॉइंट फिलहाल नहीं दीजिए। इस छोटे से ट्रीटमेंट और माइल्ड ट्रीटमेंट को दीजिए, इसी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी थैंक यू। पहले भी बोले हैं, चाहे बोलते ही रहते हैं कि कुछ भी रिजल्ट अगर मिल रहा है तो बिल्कुल जल्दी हम लोगों को नहीं करना है। पेशेंट जल्दी करे तो उसको भी समझाना है कि भैया कुछ भी पॉजिटिव जा रहा है ना, तो इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा कोई बॉडी पे या पॉकेट पे तो पड़ नहीं रहा है लोड। जी तो सर। आप इसको कंटिन्यू करें, मिलेगा रिजल्ट। जो भी रिजल्ट है कुछ ना कुछ बढ़ते ही जाएगा। बीमार तो आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने दिन में पड़े नहीं है। हम्म गुरु जी तो सीधा फंडा बोलते थे ना, जितने साल की बीमारी है उतने महीने कम से कम दे दो मेरे को, ऐसे बोलते थे पेशेंट को गुरु जी। कितने साल का बीमारी है, चल बता। तो इतने साल का। करीब उनके पास 5 साल हो कितने गए दिन? सर, तो इनको 5 इतने साल हो दिन। गए। 5 साल बोले तो बोलिए, तो गुरु जी बोलते चलो 5 महीने ही दे दो, मेरे को 50 दिन ही दे देना, ऐसे बोलते थे गुरु जी। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा समझाइए, उन्हें इस बात का एहसास कराइए, रिजल्ट दे रहे हैं और रिजल्ट उनको मिल रहा है, तो इसकी ओरिजिनलिटी से भी अवगत उनको कराना पड़ेगा कि ये मेडिसिन ही है। मेडिसिन आपको लाइफ टाइम खाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। लेकिन ये जैसे जैसे आप कराते जाएंगे वैसे लाइफ टाइम के लिए आप अप टू डेट हो रहा है ना आपका शरीर, उसे तो परमानेंट के लिए नहीं जा पा रहे हैं उस प्रॉब्लम से। जी ठीक है। सर, मैं एक जनरल बात पूछना चाह रहा था। हम्म। 12 लीवर और 8 ADR को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कीजिए ना सर, उनको 12 मतलब लीवर कितना डली एटेरिया। हुई है, वीडियोस पे क्या डली हुई 12 है पूरी एक। लीवर? सर 12 लीवर 8 ADR जो अपन दे रहे हैं अभी, हम्म। इनको सर थोड़ा सा और कहाँ का बेस्ट यूज कर सकते हैं? देखिए, 12 लीवर एटीडीआर को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये तो क्लास चला था, उसमें आपका एक रिकॉर्डिंग ही है। पूरा ग्रुप का मतलब क्लास ही है, लगभग 1 1.5 घंटे का, आधे घंटे से ऊपर का, 1 घंटे का। डाल दिए उसमें आप थे।
और अच्छा ये किया। ग्रुप में देख लीजिएगा, बहुत वायरली वेरिएटेड यार, मतलब काउंट नहीं किया जा सकता कि कितने चीजों में दिया जा सकता है। बिल्कुल सर, सही में। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। जैसे सर अभी बात चल और रही थी परविंदर कि जी, हाँ जी, गॉल ब्लैडर निकलने के बाद भी बार्ली पर 88 देने का जो हिसाब था वो हमने दिया, हम देते हैं यहाँ पे दिल्ली में। तो मतलब गॉल ब्लैडर का जो स्टोन निकलने का ट्रीटमेंट जो है, चाहे गॉल ब्लैडर निकला है या नहीं निकला है, हम फिर भी देते हैं ट्रीटमेंट वो, क्योंकि टेंडेंसी खत्म करनी है ट्रीटमेंट इसकी वहां से। टेंडेंसी खत्म नहीं करेंगे ट्रीटमेंट तो वापस बन वही जाएगा वही वो। देना है। बिल्कुल, टेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी उसकी। गॉल ब्लैडर में ना बन जाए कहीं और बन जाएगा, तो इसलिए टेंडेंसी खत्म करने के लिए बाद में देना जरूरी है वो। तो आगे आते हैं अभी राहुल जी। राहुल जी आ गए हैं? राहुल शर्मा जी हैं या सर नमस्कार जी। सर प्रेंजा? राहुल सर। हाँ जी सर, राहुल पिंदा सर, लुधियाना से। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं राहुल सर, जी? सर आशीर्वाद आपका। बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला। हाँ जी सर। अच्छा भी लग रहा है, कुछ कसक भी है अंदर में। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। बताइए। सर मैंने एक आज उसमें किया था, ग्रुप में डाला था केस, सर ड्रॉ फुट का केस है। सर वो थोड़ा सा बेसिकली आवाज, क्या है, राहुल भाई आपका थोड़ा, राहुल भाई थोड़ा सा और आवाज को आप क्लियर कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा और? मैं कोशिश करता हूँ। सर अभी आ रहा है? हाँ हेलो। आ रहा है, हाँ आ हाँ रहा है, बताइए। सर, लेफ्ट साइड पैरालाइज था पेशेंट को, मैंने ग्रुप में डाला था आज। उसका सर बीपी राइज किया था तो अंदर लीकेज होगी ब्रेन के, तो दैट्स वाई उसको पैरालाइज हो गया परविंदर लेफ्ट जी, साइड पे। परविंदर जी, हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी। ग्रुप में डाले हुए हैं वो क्वेश्चन, थोड़ा सा इनका डालिए ना, बताइए ना क्या है। हाँ जी, एक मिनट सर। इन्होंने दो केस डाले थे, एक कल डाला था और एक आज डाला है। सर कल वाला मैं अभी बता रहा हूँ, ड्रॉ फुट वाला। बताइए कल वाला, बताइए परविंदर जी। जी, एक पेशेंट है जिनको हाई बीपी की वजह से पैरालिसिस हुआ था। राइट साइड के ब्रेन अफेक्टेड है। लेफ्ट साइड पेशेंट का जो है हाथ पैर चलना कम हो गया है अभी, और एक राइट महीने से इनका साइड, राइट साइड लेग एंड हैंड राइट साइड इफेक्टेड है या लेफ्ट साइड वाला? लेफ्ट साइड अफेक्टेड है इनका, लेफ्ट 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 हाथ और साइड। लेफ्ट साइड। पैर। अच्छा ठीक है, उसका हाँ जी। कंप्लेन, फिलहाल कंप्लेन क्या है बचा हुआ अभी? इस समय चलने में दिक्कत आ रही है अभी। सर वीडियो भी डाला मैंने। अच्छा अच्छा, चलने में दिक्कत आ रहा है तो एम एप्रिन वगैरह, नॉर्मल अजय नॉर्मल के साथ एम एप्रिन वगैरह दिए हैं उसको? सर दिए थे, एम एप्रिल वगैरह सर दे रहा हूँ मैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा सर। बिल्कुल ड्रॉप फ्रूट ही है उसका, हाथ पैर दोनों साइड ना चल ही नहीं रहे। मतलब 19-21 फर्क पड़ा है मेरे पास, 1 महीना हो गया लगभग। स्वेलिंग भी है उनको नहीं पैर सर, में? पहले हाथ, नहीं सर पैर में बिल्कुल नहीं, हाथ में स्वेलिंग आती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो नहीं है अब बिल्कुल भी। तो आप नॉर्मल अजय नॉर्मल एम हेपरिन या जे हेपरिन वगैरह दिए हैं? जे हेपरिन? सर दे रहा हूँ सर मैं, एम एप्रिल दे के 5 मिनट गैप पे फिर एम एप्रिल जे एप्रिल भी दिया मैंने। ये 3-4 दिन से, 5 दिन से दे रहा हूँ अब ये वाला भी, एप्रिल भी। अच्छा B12 नहीं दिए? हाई बीपी रहता है, अभी भी हाई बीपी है? सर थोड़ा थोड़ा हाई बीपी रहता है, मेडिसिन के साथ कंट्रोल होता है, थोड़ा बहुत बढ़ता, ज्यादा नहीं बढ़ता। कॉन्स्टिपेशन वगैरह की छोटी छोटी दिक्कतें थी, लेकिन वो सब ठीक हो गई हैं। आगे से कुछ तो बेहतर हुआ है, लेकिन काफी अभी मतलब बॉडी स्लो रिकवरी है, बहुत ज्यादा स्लो है। वो उम्र क्या पर होगा सर मेरी उनका? इंजरी, सर उम्र है 66 के आसपास। 56? 66 सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो। और केवल हाई बीपी है, शुगर नहीं है, लेफ्ट साइड इफेक्टेड है? कितने दिन से है ये पैरालाइज? हाँ कितने सर, दिनों से तीन है महीने ये हो गए। पैरालाइज? सर 3 महीने हो गए आसपास। हाँ, 3 महीने हो गए सर, 3 महीने। बस 3 महीने से ही है? हाँ सर, अभी नया ही केस है। हाँ जी तो सर, थोड़ा करेंगे क्या है वो? एंग्जाइटी रहती है सर, एंग्जाइटी रहती है उनको, घर पे थोड़ा सिस्टम ऐसा कि थोड़ी एंग्जाइटी में रहता है पेशेंट। मतलब शुरू से रिजर्व नेचर है, कम बात करता है किसी से भी। आवाज थोड़ा सा अटक रहा है, सब बात स्पष्ट नहीं आ रहा है। 12 लीवर एटेड, सर 12 लीवर एटेड यार, 12 लीवर एटेड यार भी दिए हैं आप?
हाँ सर, ये 1-2 बार ही दिया मैंने, ये ज्यादा नहीं दिया। देखिए, पर डे सेट मत चेंज कीजिए, थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, और थोड़ा सा किसी भी चीज को देख करके बेसिक ट्रीटमेंट, ये जो बता रहे हैं अभी बहुत बेसिक ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। कम से हाँ जी, कम एक दिन में कितना ट्रीटमेंट आप देते हैं उनको? ठीक है सर। एक दिन में कितना ट्रीटमेंट देते हैं? एक ट्रीटमेंट दे रहा हूँ सिंगल। एक ही? सर एक ही ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, 1 घंटे का। 1 घंटा, हाँ जी सर। 1 घंटे के गैपिंग पे कितने, एक 3 ट्रीटमेंट? नहीं सर, एक ही एक ट्रीटमेंट, दिन में? सिंगल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ सिर्फ सर। परविंदर जी, आवाज इनकी क्लियर नहीं है, आपको अगर आवाज मिल रहा हो तो स्पष्ट कीजिए। जी सर, ये कह रहे हैं दूसरे कि ये एक ही ट्रीटमेंट देते हैं एक एक दिन दिन में। में एक ट्रीटमेंट। एक ही ट्रीटमेंट देते हैं ना हाँ जी। पर डे? हाँ जी। तो बस ये बोलना था इसमें। ठीक है, तो उनको आप दीजिए भैया 12 लीवर 8 एडीआर नॉर्मल एज ए नॉर्मल, एम हेपरिन 15 मेडुला 8 एडीआर ठीक है, या 6 एडीआर, मेडुला 8 या हाई बीपी ठीक के है, पेशेंट है, 12 लीवर 6 एडीआर स्टार्टिंग में दीजिए, नॉर्मल एज ए नॉर्मल दीजिए, एम हेपरिन दीजिए, फिर 15 मेडुला ठीक है, इंटू 2 और 6 एडीआर। ये आप 3 दिन देके चौथा दिन हमको बताएं, ग्रुप में लिखें आप ठीक है, मैसेज जो भी हो। फॉर्मूला डेली चेंज मत करें, 3 दिन का फीडबैक दें इनको, ठीक और एक ही ठीक दिन है सर, एमएप्रिन जेएप्रिन और फलना चिलना सब ऐड ना करें, सिर्फ छोटे ठीक है सर, फॉर्मूला को दें। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, देख के जैसा होगा ठीक है, बताइएगा, ठीक है, ग्रुप में ठीक है लिखिएगा। सर। ठीक सर। सर एक मैं दूसरा केस डाला था सर, वो भी ऐसा ही है, उसको राइट साइड पैरालाइज है सर, वो सारा ठीक हो गया। उसको अभी बोलने की दिक्कत आ रही है, वो बोलते कुछ है निकलता कुछ है उनके मुंह से, उसकी वीडियो भी भेजी थी मैंने। तो उसमें आप उनका है, सर उसमें जैसे जैसे इसमें एडीआर हम बोले, उसमें हाँ जी, एडीआर मत दीजिए, इसमें हेपरिन बोले उसमें हेपरिन मत दीजिए, हेपरिन की जगह पे 60 टीएफ गोलीबार ऐड कर दीजिए, नॉर्मल एज ए नॉर्मल। और कितने दिनों से है? सर उनको तो 8-9 महीने हो गए हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में इंजरी हुई थी ब्रेन में। एक्सीडेंट हुआ सर्जरी था? हुई उनकी ब्रेन। हाँ, ये दूसरे वाला एक्सीडेंट केस है सर। तब तो सर 2 वो पेन इंटू उनको 6 पे, कोसमी वगैरह लगी हुई थी, जैसे लाइक कोमा में चले। तब तो हाँ जी, न्यूट्रल है पर नॉर्मल सर अब वो देके पूरा रिकवर कर गया, वो मेरे को चल गया। ठीक है, समझ गए। न्यूट्रल अजय तो नॉर्मल, ठीक है जी। पहले तो राहुल भाई आप उनको न्यूट्रल अजय नॉर्मल के साथ 60 टीएफ गोल्डिबर इंटू 3 दीजिए कुछ दिन, और उसके बाद ठीक जो है, है इंजुरी 2 पेन इंटू 6 देके इंजुरी शुरू कीजिए, जिसमें थाइमस अभी ब्रेक ही रखिएगा, शुगर भी तो नहीं है? राहुल जी आवाज जा रही है हमारे? नहीं शुगर बीपी तो नहीं है? सर, बीपी थोड़ा बोल, लेकिन अभी स्टेट है। हाँ जी, अभी तो आगे आ रही है। सर बीपी था पहले थोड़ा सा फुल्का, लेकिन अभी वो नॉर्मल चल रहा है, शुगर नहीं है। उन्होंने दे दिया है उनको ब्लड थिनर वगैरह, उम्र क्या नॉर्मल रहता होगा है उनका उनका? बीपी। उम्र क्या होगा? उम्र परविंदर जी उम्र क्या है उनका? 53 साल सर। भी सही सर। सर 53? हाँ जी। हाँ हाँ जी जी। सर, 53 साल। ठीक है, आप यही दीजिए, न्यूट्रल अजय नॉर्मल के साथ 60 टीएफ गोल्डिबर इंटू 3 दीजिए, और फिर कुछ दिनों के बाद हाँ इंजुरी जी, दीजिए, उसमें भी आप थाइमस को ब्रेक रखें, और जब इंजुरी 2 पेन वाला इंजुरी ठीक है, देंगे तो दूसरे तीसरे दिन किडनी क्लियर दीजिए। ओके। तो सर, सर उसको अभी जो दिक्कत आ रही है पेशेंट को ना, बाकी कोई दिक्कत खास नहीं है सर, एक ही दिक्कत है उनको, बोलने की दिक्कत है सिर्फ। जब वो बोलते हैं ना, तो जैसे मतलब बोलते कुछ है निकलता कुछ है। इसकी अभी वीडियो भी उनको मैंने भेजी दिक्कत तो है। बोलने में ही है, अभी तो हाँ बोलने में जी, दिक्कत है, मगर आप न्यूरोथेरेपी के पास जब कोई आए हैं हमारे आपके पास, तो हम तो A to Z पहले हाँ स्टार्टिंग जी, से सब चीज रिपेयरिंग करेंगे ना। हाँ जी, एक बैग बोलने के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, 12 8 2 मेडुला फलना चिलना बोलने के लिए ही तो नहीं दे सकते ना, मैप्रिन वगैरह फलना चिल्ला।
ठीक है जी। आपको तो बेसिक बेस से ही जाना पड़ेगा, बेसिक से ही चलना पड़ेगा ना वहाँ। हाँ, पर सर मैंने इनको शुरू में इंजरी वगैरह दिया था, और रिकवरी मतलब मेरे पास ही आए थे उसके बाद केस सीधा। इनको भी टाइम हो गया मेरे पास आते हुए आज महीना, तो इस यही चलो यही स्टार्ट करते हैं सर, ठीक अच्छा, तो इंजरी वगैरह ये सब चल गया हुआ है? हेलो। है। चल गई। मैंने वो वीडियो भी भेजी है, उसमें बेड रिटर्न थे ये पेशेंट, इनको टोस नहीं ठीक है, लगी हम हुई थी, फूड पैक से ग्रुप में खाते देख वो के सारा आपको कुछ रिकवर हो गया। हम बताते हैं, और उचित अच्छे से अच्छे क्या करना चाहिए उसमें। जब लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें ग्रुप में पहले आपका हम ठीक है सर। ट्रीटमेंट वगैरह सारा सारा डिटेल देखते हैं, फिर आपको हम बताते हैं ग्रुप में क्या करना है। सर ठीक है। मैंने बिफोर की वो डाली हुई है जो, ठीक है सर, दोनों वीडियो है आफ्टर और बिफोर वाली। नहीं, ये ठीक है जी। इंजरी वाला जो राइट साइड इफेक्टेड है उनका, वो वाला पहले वाला भी दूसरे वाला भी हाँ जी देखे तो सर। पहले वाला में तो लगभग बताए हैं। दूसरे वाला लंबा समय से ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसमें क्या ऐड करना चाहिए आपके ट्रीटमेंट देने के बावजूद के अलावा, तो हम देख के ठीक है, बताते हैं आपको। ठीक है ठीक जी, है, थैंक यू सर। गुड। थैंक यू। हेलो परविंदर जी। विपिन सर। हाँ जी विपिन सर, विजय बोल रहा हूँ हिमाचल से। हाँ जी। वो अभी ट्रीटमेंट दिया, मदर को अभी ट्रीटमेंट दिया, अभी पूछा मैंने तो कहते हैं कि ठीक लग रहा है। तो अभी इनके लिए आगे क्या करना रहेगा वो मेरे को थोड़ा सा आप गाइड कर दें कल के थ्री लिए। से डे 3 3 टाइम ये ट्रीटमेंट एक दिन हाँ में जी दीजिए, एक और एक सप्ताह कुछ भी चेंजिंग नहीं जी। कीजिए। चेंजिंग करना है तो 15 मेडुला इंटू 3 केवल दीजिए, तीनों ही टाइम में एंड में। ठीक है सर, ठीक है। और गुरु और जी का बाकी नाम सर ये लेके इंसुलिन वाला। जी 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 सर। शुगर बीपी चेक करके, जी और जैसा रहेगा, हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि शुगर और बीपी दोनों मेंटेन रहेगा। गुरु जी की जी कृपा से आपको ये इंसुलिन तो बंद करना ही पड़ेगा, शुगर का टैबलेट जी और जी। बीपी का टैबलेट भी बंद होगा। ठीक है गुरु जी। आप पूरे दिन भर में, हम मैं कल की जो भाई भी भी बोल रिपोर्ट है मैं सकते हैं, फिर दुश्मन बताता भी हूँ। बोल सकते हैं, गुरु जी हैं। ठीक है। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। हम्म। कल शाम में ही आप बहुत खुश नजर आएंगे। आपके माता जी का जो रिकवरी होगा कल शाम में, आप बहुत खुश हो जाएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। छोटे फॉर्मूला से ही गुरु जी का बहुत मार्वेलस अंदाज था ये सब। जी। अच्छा सर, इनकी जैसे पित्ता नहीं है तो गॉल इनको देना है कि नहीं देना है? क्या क्या नहीं होता है? जो इनका गॉल ब्लैडर है वो निकाला हुआ है ना, तो मम्मी इनको का? गॉल। हाँ जी, मदर का। ओ भाई, तब मेटाबॉलिज्म मत दीजिए। 2.1 पॉइंट लीवर, 2 पेन इंटू 6, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दीजिए। और वहां भी WD है ना, कि WD भी कटा हुआ है? अ, आपने सर जो अभी बताया कि इंजरी का जो ट्रीटमेंट दिया उसमें तो मैंने वही दिया जो गॉल लीवर ही दिया है, 3 ट्रीटमेंट। लेकिन और गॉल बाकी कटा 2। हुआ है, ये तो आप नहीं बताए थे। हाँ ये मैं सर पहले आपको, मैंने कहा शायद आपको याद हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। मगर फिर मेरे को ध्यान आया, मैं एक बार पूछ लेता हूँ क्या करना चाहिए। कम से कम भाई साहब कहिए तो हम आपको कॉल हिस्ट्री भेजते हैं। 1000 क्यूरी पर डे होता है। जी जी। कितनी तो बार? सर इसमें मतलब गॉल जो है इसमें से ब्लॉक कर दें? गॉल ब्लॉक कीजिए। तो 2 लेकिन पेन मेटाबॉलिज्म में गॉल मेटा ब्लॉक करके आगे कर। ओ यार भाई वो साहब, थल्ले मेटाबॉलिज्म में भी गॉल ब्लॉक कीजिए, बाद बाकी सब दीजिए ना। जी जी। थायराइड तो देना नहीं है। अच्छा, थायराइड नहीं देना सर? इनका थायराइड थायराइड तो भी बढ़ा देना हुआ नहीं, दिखाया था, वो रिपोर्ट जो आई थी ना उसमें थायराइड भी बढ़ा हुआ है। नहीं देना भी। थायराइड पे चाहे किसी एक्स्ट्रा सुन चीज लो पे काम नहीं गुरु करना जी, है। आप गॉल ब्लॉक क्या बना? करके 2 पेन 1 पॉइंट लीवर, 1 पॉइंट गैस ओनली, 1 पॉइंट लीवर, फिर 1 पॉइंट गैस आई, 1 पॉइंट लीवर, ऐसे ही जी करके दीजिए 3 सेट। ठीक है सर, ठीक है सर। जनाब ਉਹਦੇ और ਕਰਾ वहां पे ਜਲਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹੇ। इंजुरी हेलो। में हाँ जी सर। इंजुरी में भी आप गॉल को माइनस करके बाद बाकी सब दीजिए। ठीक है सर, ठीक है,
ठीक है सर, धन्यवाद सर। जो होगा गुरुजी सब देख लेंगे, चिंता मत कीजिए, आप दीजिए। जी जी, धन्यवाद सर। परविंदर जी, जी सर। ये भी एक चमत्कार आ ही जाए सामने गुरुजी का। जी जी बिल्कुल सर। कल शाम तक में इनका भी रिजल्ट मिल जाएगा आपको। बिल्कुल सर। गनो गुरुजी का अनोखा अंदाज और अनोखा मतलब फॉर्मूला। कुछ कुछ बातें अटेंडम गुरुजी याद करा देते हैं कि जब क्वेश्चन होता है तभी। हाँ जी। ठीक है, एक हॉस्पिटल में इस तरह के केस में ऐसा हुआ था। पंजाब के ही एक थेरेपिस्ट थे संदीप नाम के। जी सर। वह गुरुजी मैंने तो दे दिया, पुत्र क्या हुआ, दे दिया तो अच्छा बात है ना। नहीं गुरुजी वो तो उसके कटे में आहो, तो फिर ठीक है वो कल से मत देना। गुरुजी वो भी नहीं था। आहो वो भी नहीं था, कोई बात नहीं पुत्र वो भी मत देना, तू चल जा वो दे। चूंकि किसी डिस्कस में गुरुजी लगे थे, वहां पे पहुंच गया था। जैसे हम लोग पहुंच जाते थे ना अटेंडम, चाहे कोई भी हाँ पहुंच जी। जाते थे किसी भी डिस्कस में, बच्चे तो गुरुजी थे, सबको छोड़ करके। हाँ पुत्र बता क्या बात है। कितने भी अर्जेंट काम में रहते थे गुरुजी, तुरंत कोई पहुंचता था बच्चे तो जरूर उनसे उनसे पहले मुखातिब होते थे। तो ऐसे हुआ था। कल हो के जो उस पेशेंट का मतलब रिजल्ट मिला, आश्रम में हॉस्पिटल में एडमिट था, बड़ी लाजवाब। वही अभी हमें कहानी याद आ गया कि वाह रे वाह, जी सर। हाँ क्या जी। गुरुजी अभी कमाल करते हैं। वहाँ वहाँ टेलर दिखाए या फिल्म दिखलवा रहे हैं आप। बिल्कुल सर बिल्कुल। उस दिन वहां पे गुरुजी हर एक पॉइंट जितना भी क्यूरी हो रहा है ना, कभी कभी तो शांत हाँ जी होकर सर। सोचने पे मजबूर, कभी कभी शांत होकर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ये सपना तो नहीं सुन रहे हैं कि उस समय भी चर्चा हुआ था और अभी भी चर्चा हो रहा है। ये सारा ही डिस्कस, ये सारा ही डिस्कस सर गुरु आंखों से गुरुजी को करते हुए हम बच्चों से देखे हैं, बिल्कुल। झेले हैं। इसलिए वाह बिल्कुल सर। गुरुजी और वाह गुरुजी का अंदाज अनमोल, अलौकिक। चलिए नेक्स्ट कोई जी गुरुजी। सर। मृदुला त्रिवेदी जी हैं। मृदुला जी हाँ प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर जी नमस्ते, सर नमस्ते। हाँ जी त्रिवेदी जी बताइए। सर वो पैरालिसिस का पेशेंट है मेरा, उसको राइट साइड अफेक्टेड है, फीमेल पेशेंट है, 70 ईयर पेशेंट है। और वो मैंने आपसे बात भी की थी, उसको सब कुछ ठीक है, उसका सब चल रहा है, माइनर वही माइल्ड ट्रीटमेंट चल रहा है, 5-15-5 12 लिवर एटीटीआर, न्यूट्रल नॉर्मल, इंजरी और लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन और न्यू जीन्स भी मैंने उसमें ऐड कर दिया। लेकिन उसको जो जलन है, दोनों पैरों में बहुत जलन है, उसकी जलन नहीं ठीक हो रही, और शुगर उसकी जो बढ़ी हुई है वो कंट्रोल नहीं हो रही। एडीआर, क्या सर? एडीआर यूज नहीं किया अभी? एडीआर नहीं दिया सर उसको। दीजिए, अब दीजिए उसको एडीआर दीजिए। 12 लीवर 8 एडीआर स्टार्ट में नहीं, देंगे, एक दो दिन देखिए। स्टार्टिंग में 12 लिवर एटीआर तो चल रहा है सर। 12 लीवर 8 एडीआर चल रहा है हाँ हाँ। और इफेक्टेड उसका राइट साइड है। हाँ राइट साइड अफेक्टेड है उसका। हम्म। इंफ्राक्ट का ही केस था, उस क्लियर इंफ्राक्ट ही आया है, और वो बेहोश भी नहीं हुई थी, मतलब क्लियर इंफ्राक्ट का ही केस था, लेकिन फिर भी हम सेफ साइड चलते हुए इंजरी वगैरह उसको चलाया है, और बाकी रिकवरी उसमें लेकिन है, लेकिन लेकिन इफेक्टेड राइट साइड ही था ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, इफेक्टेड राइट साइड ही है, ठीक है तो अच्छा है। तो कितने दिनों से ये ट्रीटमेंट चल रहा है उनको? लगभग हो गए होंगे 12-13 दिन हो गए होंगे। और शुगर है, बीपी नहीं है? बीपी भी है, शुगर भी है, और बीपी तो अब कंट्रोल में है, मतलब मैंने उसकी मेडिसिन भी छुड़ा दी है, फिर भी बीपी ठीक आ रहा है उनका, 130 के अराउंड, और उधर 80 74 75, मतलब बीपी सही है, बीपी सही चल रहा है, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, और शायद इसी वजह से उनको ना मतलब जलन बहुत है, मतलब जलन जलन बोलती है दोनों पैरों, बोथ साइड, दोनों पैरों में बहुत जलन है।
12 लीवर 8 एडीआर आप दे रहे हैं, तो फिर 30 मेडुला 8 एडीआर भी दे सकते हैं क्या? थाइमस तो नहीं दिए हैं ना? थाइमस नहीं दिए। तो फिर इंड में 30 मेडुला 8 एडीआर भी दीजिए ना एक दिन। 30 मेडुला 8 एडीआर 30 केवल मेडुला इसमें 8 ऐड एडीआर लास्ट में। 6 ही ऐड कीजिए ना आईबीपी हाँ है जी, तो। लेकिन एक दिन ऐड करके और फीडबैक देखिए ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि हमको लग रहा है कि ये जो दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं। ज्यादा कुछ ऐड एज को देखते हुए ज्यादा कुछ नहीं, मगर 30 मेडुला 8 एडीआर कई मामले से अगर देखा जाए, कई कारणों से, तो ये देख करके चेक किया जा सकता है। अच्छा रिजल्ट देगा सर, अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, देगा ही देगा। ठीक है, ठीक है, देखते। वो न्यू आवाज थोड़ा सा कट रहा है, न्यू आवाज जीन्स के कट रहा है बाद भी आपका। कोई उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, मतलब क्या? देखते हैं कि क्या, और शुगर में भी कंट्रोल नहीं है। शुगर के लिए 30 मेडुला 6 एडीआर ऐड करके देखते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। 30 मेडुला 6 एडीआर ऐड करके देखिए, हाँ जी, फिर ठीक है दिखता ठीक होगा है ठीक है सर। हाँ, ओके सर। हाँ, फिर बताती हूँ आप। हाँ, ओके ओके। ओके प्रविंदर जी। हाँ जी सर। हाँ जी। नेक्स्ट है हेमा बुद्धा जी। हेमा हेमा गुप्ता। गुड इवनिंग सर, हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। प्रणाम। सर मेरे को जस्ट ये छोटा सा दो क्वेरी पूछना था। एक ये 2 पेन into 6 देते हैं तो एक ट्रीटमेंट में कितनी बार दे सकते हैं सर? जैसे केस के हिसाब से, जैसे अगर अगर कैंसर का केस, किसी कैंसरस केस है, किसी का कैंसरस का भी, कैंसर का केस भी, मतलब थर्ड फोर्थ स्टेज का केस अगर है तो नहीं एक एक सर, घंटे पे दे सकते हैं। कैंसर तो नहीं, लेकिन ये अपना एंटीबॉडी है वो एकदम ज्यादा हाइपर हुआ है। एक पेशेंट का 63 year old है, तो बहुत ज्यादा हाइपर हुआ था और हाथ में ट्रेमलिंग भी हो रहा था, थोड़ा कंपन जैसी भी आ रही थी। तो मैंने एक बार दिया है 2 पेन into 6, है ना? तो मैंने उनको रेगुलर वंस इन अ वीक में उनको ट्रीटमेंट करती हूँ, तो बाकी ट्रीटमेंट से फायदा है। लेकिन मैंने ऐसे जस्ट क्वेरी के लिए पूछा है कि 2 पेन into 6 वो एक ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, तब आप कितनी बार दे सकते हैं, कितनी देर के बाद दे सकते हैं मीन्स गैप? केवल 2 पेन into 6 तो देना नहीं है, उसके साथ तो आगे पीछे कुछ ना कुछ देना है नहीं उनको। नहीं, वो तो देते हैं सर, वो दे रहे थे 1 पॉइंट लीवर जैसे देते हैं। पहले सेरोटोनिन देती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है ना, इसकी वजह से सारे पैरामीटर उनके अप डाउन होते हैं। और आप हार्ट, कितने ट्रीटमेंट आप देते हैं एक दिन में? मैं तो सर दिन में क्या, मैं तो हफ्ते में एक ही बार जाती हूँ एक्चुअली। उनको पहले साइटिका का प्रॉब्लम था, तो 2 सिटिंग में ठीक हो गया था। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तकलीफ थी उनको, और उनके हाथ पैर में बहुत ज्यादा क्रैम्प आते थे, तो मैं उनको तो इसलिए 1 पॉइंट लीवर। सप्ताह में एक दिन जाते हैं, और कितने शिफ्ट ट्रीटमेंट देते हैं? एक शिफ्ट ट्रीटमेंट देके आ जाते हैं या कई एक शिफ्ट देते हैं? मिस एक अराउंड ऑलमोस्ट 1 घंटा का ट्रीटमेंट होता है सर। तो उनको मैं उसमें बिगिनिंग में माइल्ड से स्टार्ट किया था, तो अभी मैं उनको 1 पॉइंट लीवर into 6 और पहले न्यूट्रल देती हूँ, क्योंकि उनकी मेडिसिन बाकी भी चालू है ना, बीपी वगैरह की। और एकदम हाई स्ट्रेस लेवल है उनका, तो उसके लिए मैं सेरोटोनिन से स्टार्ट करती हूँ बिगिनिंग में, फिर माइल्ड न्यूट्रल के साथ में, फिर 1 पॉइंट लीवर into 6 करके, फिर ये क्या बोलते हैं, नॉर्मल एज ए नॉर्मल, कभी फास्ट एज ए नॉर्मल के साथ में उनको ये कभी ये 125 DCC मैंने दिया था। पहले बहुत ज्यादा क्रैम्प हो रहा था, आ रहा था, वो सो भी नहीं पाते थे, वो क्रैम्प आना बंद हो गया उनको कुछ सीटिंग में। तो अभी एकदम हाइपर उनका ये एंटीजन आया है बीच में, थायराइड, हाइपर थायराइड हुआ है। हाइपर? हम्म, बीच में कभी कभी तो 10-10 दिन ट्रीटमेंट भी नहीं होता सर, ऐसा बहुत बिजी होते हैं ऐसा। तो हाइपर थायराइड है तो ऐसे में 25 DCC क्यों दीजिएगा?
हाँ जी। हाइपर है तो सबसे पहले तो 125 DCC वगैरह मत दें उनको, हाइपर है अच्छा। तो उनको तो माइल्ड मतलब छोटे छोटे ट्रीटमेंट दें, नॉर्मल है जे नॉर्मल 2 × 6 तो बहुत अच्छा दिए, साथ में किडनी क्लियर ऐड कर दीजिए, ज्यादा देना है तो 60 TF गॉलीवर ऐड कर दीजिए, उनको सर किडनी और स्टोन ज्यादा का देना है तो प्रॉब्लम होता था। हाँ जी, वो क्या, मैं उनको छोटे छोटे तोड़ तोड़ के ट्रीटमेंट देती हूँ, तो उनको वैसे काफी फायदा और है। ज्यादा है आज तो भी लेफ्ट हाथ में। हाँ जी। लेफ्ट वाला विटामिन फॉर्मेशन उनको देना नहीं है, राइट वाला विटामिन फॉर्मेशन उनको दे सकते हैं आप। मैं उनको लार्ज फोलिक ब्लैक भी देती हूँ सर, कभी ऐसा बीच बीच में। B12 125 DCC वगैरह इस सब टाइप का फॉर्मूला शायद नहीं देना चाहिए उनको, वैसे आप अच्छा। दे रहे हैं तो कंडीशन देख के ही देते होंगे, हाँ देख जी, हाँ लीजिएगा। जी। मैं मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा सा ये सब चीज ध्यान देना है। और 2 × 6 आप एक दिन में जाते हैं, एक ही ट्रीटमेंट सप्ताह में देते हैं, तो आप उतने देर में रिपीट नहीं कर सकते, कम से कम घंटे 1.5 घंटे का तो गैपिंग चाहिए 2 × वही 6 को इसके लिए रिपीट मैंने करने के लिए। सिर्फ एक ही बार दिया 2 × 6, लेकिन आज भी कांप रहे थे ट्रीटमेंट के बाद में, एनर्जी आगे कांप नहीं रहे थे, हाथ पैर ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा फिर भी आपसे पूछती हूँ आज बोल के। हाँ तो 2 × 6 आप एक बार दे सकते हैं, क्योंकि एक घंटे में ही आपको आना है, तो फिर 2 × 6 को रिपीट नहीं कर सकते। हाँ वैसे जी, हाँ कुछ जी। केसों वैसे प्रोस्टेट कैंसर या कुछ इस टाइप के केसों में आप देख रहे हैं अभी ग्रुप में भी कि 2 हम्म। मेटाबॉलिज्म भी दिलवाते हैं और तुरंत बोलते हैं कि 2 1 भी दे दो, तो वो कंडीशन के हिसाब से ऐसा कुछ करना पड़ता है और अच्छा रहता है वो करना, इस लेकिन इस टाइप के केसों में ऐसे नहीं करना चाहिए, जिसको और भी फॉर्मूला आप दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, ये 62 फिंगर गॉल लीवर एंड 62 फिंगर WD 1 टाइम भी दे दिया था ऐसे, जस्ट स्टिमुलेशन के लिए। अच्छा। ठीक है, पता वो उससे नुकसान नहीं होगा। होने की बाद तो उनको कंपन जो आ रही थी वो ठीक हुआ, मैं नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा फिर भी एक बार क्रॉस चेक करती। और दूसरा सर, मेरा ही प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। लास्ट वीक में एक बार सर्दी हुई थी मुझे, और सर्दी तो ठीक हो गया, लेकिन अभी मेरा बीपी वैसे हमेशा 60 और 90 ऐसे रहता है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक वाला। लेकिन अभी मैंने देखा तो मेरा हार्ट बीट 52 आ रहा है, ऐसा हल्का सा लो जैसा फील हो रहा था। बीपी तो ऊपर, सिस्टोलिक वाला 199 वायरल ऐसे आ ट्रीटमेंट रहा है। आप वायरल ट्रीटमेंट कभी लिए हैं? सेल्फ ही लेती हूँ सर, कभी ऐसे वायरल मैंने 2-3 दिन पहले लिया था, ऐसा माइल्ड वाला। तो वायरल ट्रीटमेंट लेने के बाद 0.5 × 6 से एंजियोटेंसिन 2 20 मेडुला इंटू 2 और एक किडनी सेकंड क्लियर सर, ये लीजिए। सर एक सेकंड है, मैं लिखूं जरा। लिखिए, हाँ। ऐसे इसमें तो ये रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाने वाला है। अच्छा, फिर भी एक बार बोल दीजिए, मैं लिखती हूँ। वायरल ट्रीटमेंट 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 से ये 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 में देती रहती हूँ सर। क्या। सेल्फ 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 तो देती रहती हूँ सेल्फ को, जब भी। हाँ हाँ, हाँ। वो तो इसके वायरल के बाद लेना है, वायरल लेने के बाद लीवर लेना चाहिए, लीवर लेना होता है हाँ जी। 20 मेडुला इंटू 2 हाँ जी। किडनी क्लियर। ये माइल्ड वायरल वाला सर। 1 मिनट, वायरल 1 पॉइंट लीवर इंटू 2 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 एंजियोटेंसिन 2 20 अच्छा, इसके मेडुला इंटू 2 माइल्ड वाला किडनी क्लियर। कब्ज वगैरह का हिस्ट्री हो तो 1 6 पॉइंट आप ले सकते हैं। ओके सर। सर ये किडनी क्लियर तब वाला कितने वाला बोला आपने? 3 वाला। 3 वाला, ओके। ओके, थैंक यू सर, मैं ये ट्राई करूंगी। थैंक और यू। थैंक यू सो मच सर। जैसा होगा बताइएगा, ग्रुप में ठीक। लिखिएगा या परविंदर जी हमको कुछ भी, ग्रुप में ठीक। लिखना ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। परविंदर जी टाइम को देखते हुए जी सर। कोई और क्वेरी क्वेश्चन हो तो। जी सर, राहुल जी हैं अभी लुधियाना से। हाँ राहुल जी। जी प्रणाम सर, जय गुरु। अच्छा, ये दूसरे वाले राहुल जी हैं। हाँ जी, वो राहुल जी हैं ये।
राहुल जी, हेलो। जी सर। सर एक हाँ जी आईबीएस का पेशेंट है। हाँ, हेलो। आवाज कट रहा है आपका। सर अभी आवाज ठीक है? हाँ बोलिए। जी एक आईबीएस का पेशेंट है। हम्म। लगभग 13 वर्षों से उनको समस्या है। 13 साल से। जी। और ठीक है। उनको गैस ओनली गैस आई एरिया में दर्द ज्यादा है। लगभग 3+ दर्द है। और लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी में भी दर्द है। और नाभि के चारों तरफ दर्द है। ओके। जी। और शुगर जी बीपी। गैस एरिया वाला। शुगर जी वो बीपी। सब नॉर्मल है, शुगर बीपी नॉर्मल। उम्र। उम्र उनका 26 है। 26 से। जी। और तो उनको उनको सीधे से खाना निगलने में काफी। कोई स्किन प्रॉब्लम? जी नहीं, स्किन प्रॉब्लम नहीं है। बीपी लो भी नहीं है ना? जी बीपी लो नहीं है। और उनको कब्ज? कब्ज 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 रहता था। अब तो नहीं है। जी हमने उनको ट्रीटमेंट दिया है 5-15 5 मेडुला, 12 लीवर 8 एडीआर, न्यूट्रल और अजय नॉर्मल, राइट विटामिन फॉर्मेशन और 6 गैस आई। इससे उनका पेट खुल के साफ हो रहा है और पेट जो कड़क था वो नॉर्मल हो गया है। बस 8 मेडुला इंटू 3 लास्ट में ऐड कर दीजिए। जी और उनको राहुल, खाना निगलने में दिक्कत होती है सीने के नीचे। 8 मेडुला इंटू जी 3 सर। दीजिए। 8 मेडुला इंटू 3 ऐड कर दीजिए इसमें। 1 नंबर बात तो 8 मेडुला इंटू 3 इसमें ऐड कीजिए। 2 नंबर बात कि एक दिन बीच करके मल्टी विटामिन दीजिए। ठीक है। तीसरा बात कि न्यूजिन दीजिए, जिसमें न्यूजिन में भी 8 पेन 6 WD और 2 पिट, फिर 8 चेस्ट 20 राउंड एरो। ये 2-3 चीज चेंजिंग कर ले, आप बहुत अच्छा दे रहे हैं। लेफ्ट पार्को या B12 जी और सर। ये पूरा सेट, ये टारगेटेड ट्रीटमेंट बोल सकते हैं हम लोग आईबीएस का। बेसिक से लेके टारगेट फार्मूला ये हो गया, ये पूरा ही फार्मूला सेट कर लीजिए। और ये आईबीएस के छक्के छुड़ा देने के लिए, आईबीएस जैसे डिजीज को सफिशियंट है, एनफ है ये। कुछ भी बिना जोड़े इसमें, इसके अलावा कुछ भी बिना जोड़े आईबीएस को 110% अपग्रेड कर सकते हैं। राहुल जी, सर उनको एक दिक्कत है, खाना निगलने में दिक्कत हो। जी सर। हेलो। आपको दिक्कत नहीं ना है राहुल जी? राहुल जी, दिक्कत ये आपको जी भी नहीं, नहीं ना हो हमें रहा है? नहीं है। समझने सुनने में तो दिक्कत नहीं हुआ? आपको जो बताए अभी सो सुने, जी अच्छे नहीं से नहीं, समझे। समझने में दिक्कत नहीं हो, उनको खाना निगलने में दिक्कत होती है। आपको जो बताया गया ये दीजिए ना, WD उसमें जी ऐड किए जी हुए हैं ना? समझे। WD ऐड किए हुए हैं ना? जी जी तो WD जी सब जी चीज आप जो दिए सो बहुत अच्छा दे रहे हैं। ये जो कुछ छूटा हुआ है ये ऐड कीजिए, वो निगलने का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। आईबीएस बहुत जल्दी जी कन्वर्ट सर। कर जाता है बहुत बड़े बड़े डीजों में। तो उनको ये सब चीज देख करके अभी उनको रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि 13 साल आप आईबीएस बता रहे हैं। 13 साल की अवधि के बाद वो सारे ऑटो इम्यून डिजॉर्डर जी आ सर। जाते हैं, जन्म ले लेते हैं उसमें। इसलिए आप वो केवल आप वहां पे सोच रहे हैं हम MND तक चले गए वहां उनको लेके, समझ रहे हैं ना? इसलिए जी आप सर। ध्यान दें और उनको उनको जल्दी से जल्दी जो है जी सर। जी ये पूरा सेट बना करके और देना शुरू कर दीजिए। जी राहुल जी, सर। बात सुन रहे हैं? हेलो जी सर सुन राहुल रहे हैं। जी,
जी हाँ हेलो। बीच में जी सर हाँ सुन रहे हैं। आप राहुल जी कहाँ से हैं आप? लुधियाना से? नहीं सर, हम तो मोतिहारी से ही है। अच्छा जी, तो बात समझ रहे हैं ना? तो आपका आईबीएस क्या स्थिति है आपके आईबीएस का? सर ठीक है मेरा। तो अपना फॉर्मूला आप अच्छे से लीजिए, हमको शक हुआ था कि आप ही हैं। अपना फॉर्मूला आप ठीक से लीजिए, सर B12 ये वगैरह जो भी रहता है ये सेट आप खुद भी लीजिए, जी ठीक ये तो है? हमने पेशेंट के लिए पूछा था सर। जी सर। पेशेंट को दीजिए ही दीजिए, आप खुद भी लीजिए। जी सर जी जी। आप हमसे मिल चुके हैं ना शायद? जी सर मिले हुए थे। तो ये सेट आप पे भी काम करेगा, लेकिन उस आईबीएस वाले को आप आईबीएस अब मत समझिए, वो आप ऑटो इम्यून की तरफ प्रवेश कर गया हुआ है। तो इसलिए उसको कोशिश कीजिए कि दिन भर में कम से कम 2 3 4 सेट ट्रीटमेंट ले, ठीक है? हाँ मनोज जी, टाइप हो जाएगा, ट्रीटमेंट टाइप कर देंगे अलग से। परविंदर जी, हाँ जी। हाँ जी सर। ये आईबीएस वाले फॉर्मूला को अलग से टाइप करके भी डाल दीजिएगा, ये जी बहुत ही आईबीएस के लिए, आईबीएस का छक्का छुड़ा देने के लिए ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जी सर, ग्रुप पे डाल देंगे इसको। हाँ ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ जी। और कोई वैसे तो नहीं है? जी बिक्कू कुमार जी हैं और प्रमोद जी हैं। टाइम कितने हुए? जी सर 10:30 हो चुके हैं अभी। टेन तो थर्टी वन यहीं हाँ पे जी। हम लोग बिक्कू जी से, प्रमोद जी से क्षमा प्रार्थना करते हैं और गुरु जी से अलविदा बोलते हैं, क्योंकि समय और गुरु जी के उस थिंक को हम लोग नहीं मानेंगे, दुनिया कैसे मानेगा? जी सर। ओके। जी सर, जय गुरु जी, जय नरसरपी। जय गुरु जी, जय निवृत्ति। जब तक सूरज चांद रहेगा गुरु जी आपका नाम रहेगा। जय गुरु जी, जय बिल्कुल सर। निवृत्ति। जय गुरु जय गुरु जी, जय जय नीरज। न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद और आप सबका आप धन्यवाद। सब भाई धन्यवाद बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओके, नमस्ते। हरि ओम, नमस्ते। नमस्ते। जय गौ माता। जय